का कोई भी है, देयर इज मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है, बट उसके ट्रेट्स हैं, आप उसको सेट कर सकते हो। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है ना, उसको उठा के आप काम करो। 2026 कैसा, 25 कैसा था, 2026 कैसा होगा, उसमें हमने देखना है पर्सनल ईयर को। अगर हम ये आजकल बड़ा चर्चे हैं पॉडकास्ट में 2026 कैसा होगा, अगला सूर्य का साल है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बल्ले बल्ले है, आगे 19 मतलब बल्ले बल्ले है। अब देखो एक नंबर क्या, आने वाला साल दोस्तों मेरे लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन अब तो तरक्की इंडिया बहुत फास्ट कर चुका है और आगे भी बहुत करेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर आने वाला 2026 भारत का बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है। आगे फाइनेंशियल ग्रोथ और भी ज्यादा होने वाला है। ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। मोस्टली मतलब मैंने 90% देखा लोगों का 5th 5 मिसिंग होता है। बहुत लोगों तो बड़ा सिंपल सा उपाय मैम ने बताया, उषा जी ने, कि आप गाय को चारा दे सकते। झूठ कम बोले, उससे भी मरकरी बड़ा इम्पैक्ट करता है। वाणी का कारक है बुध। मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं कि उनका 5 नंबर कुछ नहीं करा हुआ है उनका वाणी पे शनि बैठे। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आजकल सारे काम झूठ पे ही मतलब मोस्टली होते हैं। 4 लाइफ में लिटिगेशन रहेगी ही रहेगी, कोई ना कोई लिटिगेशन आती रहेगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल, बिना किसी कारण के साथ राहु कनेक्ट हो गया ना। चंद्रमा हमारा मन है, मन के साथ राहु का कनेक्शन, तो यहाँ पे राहु क्या, रॉबिनहुड। ये कर्मों के अनुसार इसका ऑडिट, इसके कर्मों की ऑडिट होगी, इसके कर्मों के अकॉर्डिंग किसी भी साल हो सकती है। हर व्यक्ति की कर्मों की ऑडिट होती है हर 8 साल बाद। लेकिन मूलांक 5 वालों को इस चीज की दिक्कत नहीं होती। इनके बैंक में ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हो, चाहे कितना भी हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो वो हेरा फेरी वाला डायलॉग याद करना, जब भी देता छप्पर फाड़ के देता, 8 नंबर वालों को देता है। बिल्कुल देता है जी। सो हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। मैं आपकी निमानी सी पिंकी संदूर पिंकी मोगयाली। आज आपके पसंदीदा शो टॉक शो विद पिंकी पे आज हमारे साथ हैं उषा वसुंधरा जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और बहुत बहुत मिनहास हस्तियां मेरे शो में आ चुकी हैं। तो हम अपने शो में इनका स्वागत करते हैं। वेलकम ऑन द शो उषा जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, उससे पहले एक शायरी कहता, गुजरी हुई जिंदगी को मेरे दोस्त कभी याद ना कर, जो तेरी तकदीर में उसकी फरियाद ना कर, जो होना है वो तो होकर ही रहना, इसलिए कल के फिक्र में आज की शाम या आज का समय बर्बाद ना कर। सो आज हमारा ये टॉपिक भी समय पे है, न्यूमरोलॉजी पे है। जैसे उषा जी, नंबर्स की स्टडी बहुत पुरानी चलती आ रही है, तो आप नंबर्स को, जैसे 1 to 9 नंबर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिवर्स से लेके, नेचर से लेके, ह्यूमन से लेके, कैसे आप डिफाइन करेंगे? सबसे पहले न्यूमरोलॉजी की जो शुरुआत है वो बहुत पुरानी है, यानी कि 580 साल पहले है। जैसे ग्रीक, चाइना, इंडिया और अन्य अदर कंट्रीज में धीरे धीरे वो फेमस होती चली गई। जैसे कि 0 की शुरुआत आर्यभट्ट से हुई, और पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक हुए हैं, और फिर उसके बाद कीरो आए हैं। ऐसे हमारे इंडियन की जो वैदिक न्यूमरोलॉजी है, कबाला न्यूमरोलॉजी है, बहुत सारी न्यूमरोलॉजीज हैं जो फेमस है, जो हमारे एक ज्योतिष का ही एक अंग है नंबर्स के बारे में। क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो एक एक नंबर एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने बोला पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे अक्सर हम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे कीरो ने काफी चीजों पे डिफरेंट उनकी बुक्स भी है, न्यूमरोलॉजी पे वहां बात की। जैसे मैंने अगर पामिस्ट्री सीखी तो मैंने कीरो की स्टडी से पामिस्ट्री सीखी, फिर एस्ट्रोलॉजी की बात आती है। तो जैसे आप नंबर्स को यूनिवर्स से कैसे डिफाइन करते हैं? कि जैसे 1 to 9 को हम, कई लोग कहते हैं कि 1 से 9, या अगर आप पत्ते की बात करें या मतलब किसी पक्षी की बात करें, तो आप अपने आप में वो एक नंबर होता है, जैसे एक कोडिंग होती है, तो आप कैसे डिफाइन करें? नंबर की फॉर्मेशन है ना, जो नंबर की फॉर्मेशन है उसी में नंबर में ही पावर है। जैसे कि एक सिंगल नंबर है, हम 1 की बात करते हैं, तो 1 एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि वो विजन उसका क्लियर है, यानी कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो भटक नहीं रहा। और अगर हम 0 की बात करते हैं, जो शून्य क्या है, राउंड है, वो चेंज है, एक पहिए की तरह है, पहिए की तरह वो चीजें उसकी चेंज हो रही है ना, ऑलवेज घूमता ही रहता है, ऑलवेज चेंज। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 0 ज्यादा होंगे तो इट मींस वो चेंज होता रहेगा, यानी कि अपना प्रोफेशन चेंज करता रहेगा, अस्थिर रहेगा बंदा, मतलब स्थिरता नहीं उसमें आएगी। ठीक है, ओके। और जैसे सुनने में आया है डेस्टिनी नंबर होता है, मूलांक नंबर होता है, इन दोनों में क्या अंतर है और इसका क्या प्रभाव लाइफ पे पड़ता है? जी, सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक की। मूलांक यानी कि आपका जो डेट नंबर है, जो आपकी बर्थ डेट है। जैसे आप 12th को बॉर्न है तो 12th का 3 हो गया, कंपाउंड नंबर ले लेंगे। अच्छा, जैसे मतलब हम मूलांक की बात करें 12th ऑफ दिसंबर या 12th ऑफ जनवरी, हम यहाँ केवल डेट की बात कर रहे हैं। ओके, जो मतलब बर्थ डेट की बात कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए 6 अप्रैल को बॉर्न है, तो 6 यानी कि 6 आपका मूलांक आ गया। और यदि आप 12th को है तो 3 हो गया। अब मान लो आपका 23rd बॉर्न है तो 5 हो गया, 18 बॉर्न है तो 9 हो गया। तो ये आपका मूलांक है। मूलांक है क्या?
मूलांक जो है आपकी बॉडी में जो आपके अंदर ट्रेट्स हैं, आपके अंदर Personality जो number. क्वालिटीज हैं, आपके अंदर जो पर्सनैलिटी है, ये मूलांक है। और मूलांक केवल और केवल 25 या 30 साल की एज से पहले वर्क करता है। ओके उसके बाद डेस्टिनी नंबर का काम ज्यादा हो जाता है, ओके, क्योंकि वो ओके। भाग्यांक है, भाग्यांक है, ठीक है। क्योंकि वो और दोस्तों ये जानने वाली बात है, मूलांक है जो कोई भी महीने का बर्थ डेट आती है तो उसको अगर उसको एक फॉर्मेशन में लेके आना। अगर 22 है 2 + 2 = 4 हो जाएगा। अगर 02 नंबर है, जैसे मैं 2 जुलाई हूं तो मेरा 2 नंबर हो गया। कईयों का 28 होता है, 8 2 10, 1 + 0, फिर वो आगे एक नंबर आएगा कि जितनी भी फॉर्मेशन है एक पे लानी है। जी। तो जैसे मैम ने बताया है कि 25 से 30 साल से पहले मतलब वो वर्क करता है। अब अगर हम बात करते हैं मूलांक के बाद डेस्टिनी नंबर की, डेस्टिनी नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे निकालते हैं? जी, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जैसे 15 अप्रैल 1990। ओके, आप सभी को टोटल कर लो। 15 का 6 आ गया, अप्रैल का 4 आ गया, बिल्कुल। 6 और 4 10 हो गया। 10 हो गया। इसी तरह से 1990 का टोटल करके 29 हो गया टोटल। हाँ जी 29 हो गया। तो 29 का टोटल क्या हो गया? 2। तो अब यहाँ पर 11, भाग्यांक 2 आ गया। 2 आ गया। तो जैसे भाग्यांक उनका डेस्टिनी नंबर अगर 2 आता है तो मतलब वो 2 वाली ट्रेड्स के बंदे कैसे होंगे? हाँ, तो मतलब वो उसका भाग्यांक है ना, जो वो उसका जो उसकी लाइफ है भाग्यांक से चलेगी। मूलांक और भाग्यांक वर्क कैसे करता है? एक्चुअली ये दोनों नंबर हैं, आपकी लाइफ को ये दोनों नंबर चलाएंगे, सिंगल नंबर नहीं चलाएगा। ओके, मूलांक और भाग्यांक दोनों चलाएंगे। जो उनकी नेचर है वो मूलांक की है, लेकिन आपकी जो किस्मत चल रही है, आपकी जो जिंदगी चल रही है, वो डेस्टिनी नंबर से चल रही है। यदि मान लीजिए आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, 8 की नेचर है स्लो, धीरे धीरे चलना, तो आपकी जिंदगी धीरे धीरे चलेगी, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी धीरे धीरे होगी। धीरे धीरे होगी। अच्छा, एंड और मैं एक ये जानना चाहती हूँ, ड्राइवर और कंडक्टर किसको बोलते हैं? सेम थिंग है, जो मूलांक है वो ड्राइवर नंबर है, और जो डेस्टिनी नंबर है उसको हम भाग्यांक भी कहते हैं और कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। अच्छा। मैं यहाँ आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ, मतलब एक एग्जांपल को कोरिलेट करती हूँ उसके साथ कि मूलांक और भाग्यांक वर्क कैसे करते हैं। हम यहाँ पर ड्राइवर और कंडक्टर नंबर की बात कर रहे हैं, उससे आप एक एग्जाम्पल लीजिए। एक रोडवेज की बस है, बस का जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है, बिल्कुल, ड्राइवर बस चला रहा है, और कंडक्टर पीछे बैठ के वो सवारियों को उतार रहा है और चढ़ा रहा है सीटी बजाकर। हाँ, टिकट भी वो काटता हाँ, है। टिकट भी काटता है, बिल्कुल सीटी बजा रहा है। अब ड्राइवर को इंडिकेशन होगी कि इस बस सिटी की जो है ना वॉइस का डिफरेंट है, विसल से पता लगता है कि अब चला दो, अब रुक या जाओ। बंद कर दो। हाँ, बंद कर दो। अब ड्राइवर और कंडक्टर अगर मित्र होंगे, अगर ये दोनों फ्रेंडली नंबर हैं, तो बहुत लाइफ अच्छे- स्मूथ है, बड़ी अच्छी बस चलती रहेगी। बिल्कुल। जिंदगी अब चलती रहेगी हमारी। जिंदगी भी चलती रहेगी। अब पसंद दिक्कत किसको आएगी? मान लो ये शत्रु है, मान लीजिए मूलांक 1 है, भाग्यांक 8 है, 8 है, शत्रु, दोनों शत्रु हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब दोनों शत्रु हो गए हैं, तो अब दिक्कत किसको आएगी? दोनों शत्रु हैं, शत्रु को। अब जो पैसेंजर्स हैं, दिक्कत किसको आई? पैसेंजर्स को। जो पैसेंजर्स हैं वो हमारी लाइफ की अचीवमेंट्स हैं। ओके, यानी कि आपको अचीवमेंट्स में बहुत दिक्कत आएगी, मतलब कि कोई चीज बनता काम बिगड़ेंगे, रुकावटें आएंगी, आपके अंदर कैलिबर बहुत ज्यादा होगा और आप उतना कर नहीं पाओगे। डिजर्व आप बहुत ज्यादा करोगे, लेकिन आपको उतना शो ऑफ नहीं कर पाओगे, बता नहीं पाएंगे। हाँ, उतना आप अचीव नहीं कर पाओगे, यानी कि आपकी जो अचीवमेंट्स हैं उनमें कमी रह जाएगी। ओके ओके। तो गाइज ये है कि जैसे मैम ने बताया है, उषा जी ने, कि हमारा मूलांक और भाग्यांक अगर एक दोस्त हो तो आपकी जिंदगी बड़ी स्मूथ चलती है, जैसे बस हमेशा चलती रहती हो वैसे जिंदगी गाड़ी भागती रहती है। अगर ये दोस्त ना हो के दुश्मन हो जाए, या कभी कभी ये न्यूट्रल भी आ जाते हैं, कई फ्रेंड न्यूट्रल आ जाती है, तो फिर भी लाइफ ना थोड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी। अच्छा, धीरे धीरे चलती रहेगी। मतलब अगर ये दुश्मन आ जाए तो तब मतलब कुछ ना कुछ अननेसेसरी अनप्रडिक्टेबल चीजें होती रहेंगी। डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ भी वेरी करता है। मान लीजिए आपका मूलांक और भाग्यांक मित्र नहीं है, लेकिन उसमें अच्छे ही होगा। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है ना, जो वो आपका ड्राइवर और कंडक्टर मित्र जरूर होना चाहिए, तभी आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी। अगर नहीं है तो आपकी लाइफ में जैसे मेरा मतलब अगर बात करें तो 2 नंबर है मेरा मूलांक, और जो मेरा डेस्टिनी नंबर है 9। अब 2 और 9 का क्या कॉम्बिनेशन? हाँ, इसका क्या है? दो नंबर क्या है? चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, मतलब मूड स्विंग्स होते हैं। यस, मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है, प्लस थिंकर बहुत होता है। हाँ, ब्रेन भी बहुत ज्यादा होते हैं, सुपर ब्रेन होता है। मैं कहती हूँ 2 नंबर वालों का दिमाग में जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, क्रिएटिव पर्सन बहुत होते हैं, क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 मिसिंग है। ओके ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 नंबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर से ना शब्द बहुत निकल के आते हैं, इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। बहुत सारी चीजें मैं अगली से पहले ही फील कर लेती हूँ, चाहे वो मेरे से कितने कोसों दूर हो, तो मुझे पता लग जाता है कि वो मेरे लिए क्या फील कर जब रहा है। आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो गई है, आप राइटर बहुत अच्छे हो सकते हो, बिल्कुल, जैसे शायरी की बुक, सिंगर बहुत अच्छे हो सकते हो, आप कलाकार बहुत अच्छे हो सकते हो, आप क्रिएटिव बहुत अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अब भाग्यांक 9 आ गया। अब 9 क्या है?
स्पीड, मतलब नो एग्रेसिव एनर्जी। मार्स, मंगल। मार्स मंगल। अब क्या है, ये ठंडा है वो गर्म है, गर्म है। तो ऐसे में क्या जिंदगी भी ठंडी गर्म चलेगी, हाँ। उतार चढ़ाव भी आएंगे, मूड स्विंग्स भी करेंगे, लेकिन लाइफ में जो नेचर है ना उसमें भी आएंगे, हाँ, समटाइम जो तो कूल और मेरे- समटाइम एग्रेसिव, जो मेरे- समटाइम वही बात पर आपको गुस्सा नहीं आ रहा, समटाइम सेम बात पे आपको गुस्सा भी आ रहा सब, हाँ बिल्कुल। जो मेरे फ्रेंड्स हैं बड़े क्लोज हैं, वो कभी कहते हैं, जैसे वो मतलब जो मेरे रिलेशंस में ज्यादा टाइम रह गए, वो कहते हैं ऐसा बंदा ही नहीं कोई, मतलब शी इज द परफेक्ट पर्सन, बहुत अच्छी है। पर जो बंदा मुझे कभी कभी मिलता है तो जैसे अप्स एंड डाउन, एकदम से गुस्से हो जाना, आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है ना, तो काफी चीजें इसमें काउंट करती नहीं, हैं। बट आप बहुत इम्प्रेसिव हो ना, आप बहुत इम्प्रेसिव हो, Thank बहुत you. ज्यादा आप बात को मतलब मोल्ड कर लेते हाँ हो। बिल्कुल, मोल्ड भी कर लेते हो और क्लियर कर लेते हो, बिल्कुल। हाँ, मुझे ये लगता है कि जैसे मतलब मैंने एक चीज डिसाइड की थी व्हेन माय डैड पास्ड अवे, तो मुझे लगता है कि ना आप जिंदगी में हर एक इंसान आजकल की दुनिया में जो कलयुग चल रहा है, तो वो अपने मतलब एक तरह का भार लगा लो, जब बोझ लेके चल रहा है, ठीक है, रात को उसको नींद नहीं आती क्योंकि वो बोझ तले दबा रहता है। मुझे लगता है कि आप क्लियर हो जाओ, जो भी आपके इमोशंस है, मैं कहती हूँ पानी की तरह बहने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इंसान आपको इग्नोर कर देगा, मना कर देगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा नो ही कर देगा, नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो मैं पॉजिटिव वाइब से लेती हूँ, क्योंकि आज उसकी मजबूरी है, शायद आपको वो जवाब दे रहा, कल हो सकता है कि वो आपके साथ हो। एक रास्ता बंद है तो 10 खुलेंगे 10 खुले, हाँ, मतलब मुझे लगता है कि मैंने उस दिन के बाद अपने आप को एक चेंज किया, तो वो चेंज मेरे में बहुत बड़ा आया, और इससे बहुत अच्छी नींद आती है उषा जी, मुझे लगता है, क्योंकि ये बोझ दोस्तों मत रखा करो, मतलब सोच सबके अंदर होती है, दिमाग सब में दिया है, पर ये सोचो मत, बिकॉज हम लोग जो 2 नंबर वाले होते हैं ना, मून जैसे गढ़ता है बढ़ता है, भगवान ने सबको कैलिबर दिया है। डेट ऑफ बर्थ में देखो, हर पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, हर चीज काबिलियत हर इंसान के अंदर है, बस उस काबिलियत को पहचानना अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, और देन आपने का वर्क करना है। बिकॉज मैंने ये देखा कि जैसे जब पूर्णमासी होती है ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं चंद्रमा के नीचे, कभी कभी मैं गाड़ी चलाते चलाते साइड पे रोके तो उसकी ना फुल मून की फोटो लेती हूँ उस टाइम ना, जैसे आई एम 2 जुलाई, तो कंसेरियन है ना, तो मून, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगती हूँ मैं, फोटोज बड़ी अच्छी आती है, नॉलेज बहुत ज्यादा है। हाँ, तो मतलब वी कैन से कि उस दिन मैंने ये चीजें मैंने बड़ी नोटिस किया, जब जैसे मतलब मस्या आ जाती है, तब थोड़ा सा ना बंदा, अमावस्या पर थोड़ा आपको मतलब वो है कंफ्यूजन सी होनी, या कभी कभी दिल सा ना लगना, मूड ऑफ हो जाना, अकेलापन फील करना, तो फिर मैं अपना उसका मैंने एक पूर्णिमा पर तो आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप फुल मून पे बैठोगे ना, फुल मून से कुछ दिन पहले और फुल मून के बाद आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, आपका चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत, कई लोग कहते हैं ना, जैसे मैंने चंद्रमा पे अपनी शायरीज वगैरह भी लिखी है, या काफी चीजें की हैं, तो कहते हैं जब फुल चंद्रमा होता है ना, तो जो समंदर में भी लहरें ला देता है, उसी तरह जो फुल मून होता है, कई कई बंदे बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, उनको एंजाइटी आती है, क्योंकि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, ये बहुत सारा साइंटिफिक कनेक्शन है, तो पानी ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, पानी कम हो गया तब भी प्रॉब्लम, तब वो मैं कहती हूँ डिप्रेशन भी होगा ना। 2 नंबर वाले डिप्रेस बहुत होते हैं, और इनकी लव लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 2 नंबर वालों की लाइफ में होती है। अरे रब्बा, अब मुझे लव लाइफ के लिए चेक करना होगा, माय गॉड। चलो कोई नहीं, उषा जी है, बात करते हैं। तो मतलब ये गाइस बात है कि आपका कोई भी है, देयर इज, मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, जैसे कोई भी नंबर परफेक्ट नहीं है, बट उसके ट्रेट्स हैं, आप उसको सेट कर सकते हो। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर है ना, उसको उठा के आप काम करो, और जो नहीं है उनकी क्वालिटीज को आप लेके आओ, आप कोशिश करो कि वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अदर्स हेल्प से आ जाए। ओके, अच्छा, हम ये बात करते हैं कि पर्सनल ईयर का इफेक्ट कैसे रहता है बर्थ डेट के साथ, जो हमारा पर्सनल ईयर है। पर्सनल ईयर, मेन आपका पर्सनल ईयर जो हम नेक्स्ट ईयर देखते हैं। अब जैसे हमने देखना कि हमारा टाइम कैसा चल रहा है, बिल्कुल 2026 कैसा, 25 कैसा था, 2026 कैसा होगा, उसमें हमने देखना है पर्सनल ईयर को। अगर हम ये आजकल बड़ा चर्चे हैं पॉडकास्ट में, 2026 कैसा होगा, अगला सूर्य का साल है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन सभी के लिए अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं अच्छा हो सकता? आपका पर्सनल ईयर वेरी करता है। अगर मान लीजिए आपका मूलांक 1 है, आपका जो सूर्य का साल है, अब अगर आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया, तो फिर आपका 2026 का साल अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि वो मित्र नहीं है। बिल्कुल, सूर्य और शनि मित्र नहीं है, वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, आपका जो काम है उसमें भी आपको हर्डल्स आएंगी, जो आपको रुकावटें आएंगी। अगर बिजनेस है तब भी हर्डल आएंगी। अब मेन बात है कि अब पर्सनल ईयर है क्या, इसको हम निकालेंगे कैसे? बिल्कुल बताइए। पर्सनल ईयर है जो हमें लाइफ को प्रेडिक्ट करने के लिए भी, नेक्स्ट ईयर कैसा जाएगा उसको हम कैसे बता सकते हैं कि आपका समय कैसा जाने वाला है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं? 2 मेथड है। मैं पहला जो बहुत इजी मेथड है, आप डेट ऑफ बर्थ कोई भी ले लीजिए, आपकी ले लीजिए 2 जुलाई, उसके बाद आपका जो बर्थ ईयर है ना, उसकी जगह हमें करंट ईयर ले लेना। ओके, ठीक है। 2 जुलाई 2026। यस, अब 2 जुलाई 7 और 2 9 और 26 का टोटल 1 आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब 10 आ गया।
हाँ बल्ले बल्ले है, हाँ कि 19 मतलब बल्ले बल्ले है। अब देखो एक नंबर क्या है, आने वाला सूर्य। साल दोस्तों मेरे लिए बड़ा अच्छा है। एक नंबर सूर्य। सूर्य आ गया, अब सूर्य क्या है, एनर्जी। एनर्जी है। और सूर्य जो चंद्रमा के पास रोशनी कहाँ से आई, हाँ सूर्य की है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल चंद्रमा के पास रोशनी सूर्य की है, और सूर्य क्या है, राजा। राजा, चंद्रमा क्या है, रानी। रानी है बिल्कुल। रानी, तो रानी को सबसे नजदीक कौन है, राजा। राजा। तो जब सूर्य। राजा उसकी लाइफ में आ गया है, अब एक साल आपके शाइन करने का, चमकने का, जितना मर्जी चमक मतलब सकते हो। मेरा मेरा राजा यदि- भी आने वाला है, इसका हाँ, मतलब। जिनका मूलांक 2 है, 2 है। आपके जरिए ऑडियंस को भी पता लग जाएगा कि जिनका मूलांक 2 है, और अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया कैलकुलेट करके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी का पर्सनल ईयर 1 आएगा, किसी का 2 भी आ सकता है। बिल्कुल। 2 आएगा तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, मूड स्विंग्स होंगे, ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे, डिप्रेशन होगा, एग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आपका पर्सनल ईयर अच्छा ना आया, 5 आ जाता है, अब 5 राजकुमार का, 5 फिर माँ और पुत्र बन जाते माँ हैं। और पुत्र बन तो यदि 8 आ गया, यदि 9 आ गया, या 4 आ गया, तब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि 4 राहु का है, और राहु और चंद्रमा की मित्रता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में आपकी लाइफ में लिटिगेशन हो सकती है। बिल्कुल। और अगर 9 आ गया तब भी, क्योंकि वो बहुत मन विचलित करता जो है। 9 है वो ऑडिट का नंबर है, तो इसलिए तब भी आपके कर्मों की हर 8 साल बाद कर्मों की ऑडिट होती है। ओके। तो तब आपके कर्मों की ऑडिट हो सकती है। और 8 आ गया तो आपके हेल्थ इश्यूज भी आएंगे, और आपके जो वर्क है, जो काम चल रहे हैं, चाहे बिजनेस है, आप नौकरी है, जितना डिजर्व करते हो उसमें हर्डल आएंगे, आपके कामों में रुकावटें आएंगी। ओके ओके। मैं गाइस एक बार आपको बताना चाहती हूँ मैम की करके 2026, जैसे मेरा 2 जुलाई अपनी मैंने डेट ऑफ बर्थ की जगह 2026 भर दिया, 6 2 8 2 10 हो गया, 7 और 2 9, 10 और 9 कितना बन गया, 19। 19 मतलब 19 कितना, 9 और 1 10, इसलिए मेरा पर्सनल ईयर अगला साल 1 आ गया। तो ऐसे आपने बोलना है कि जो अगला साल जिसका 1 आता है, मेरा 1 आ गया तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने बोला कि कुछ ग्रह होते हैं, जैसे आप गूगल भी कर सकते हो, जहां उषा जी को आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, तो वो सारा आपको डिटेल्स बता देंगी। बट ये चीजें तो माननी है नहीं, ये चीजें इम्पैक्ट तो करती हैं, क्योंकि ये स्टडीज ही है उषा जी, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज्यादा। आप किसी का लाइव एग्जांपल उठा के देख लोगे ना। अच्छा चलो अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं। 15 अगस्त 1947 है। बिल्कुल। अब 15 अगस्त 15 नंबर क्या है, 6। अब 6 शुक्र का नंबर शुक्र है, है। यानी कि देखो भारत ने ग्रोथ तो किया ना, बिल्कुल बिल्कुल। भारत ने बहुत ग्रोथ तो की ये है। 14 अगस्त को वो आजाद हुआ था, तो वो 5 नंबर देखो था। उन्होंने कम ग्रोथ किया, हाँ, क्योंकि कम। उनके पास 4 नंबर 4 आया, और नंबर, हमारे हाँ। पास बस क्या है, 5 5 नंबर आ गया, और 5 से 6 बन गया, हाँ, 15 शुक्र से बन 6 गया, बन गया, शुक्र का नंबर बन गया, लग्जरी है, लग्जरी हाँ, लाइफ। देखो अभी आगे इंडिया बहुत ग्रो करेगा। grow अब 15 अगस्त आप इंडिया का निकाल लीजिए, 15 अगस्त 26। और उसके बाद आप 2026 का एक टोटल कर लीजिए। हाँ कितना 6 आएगा, 15 आएगा, 6 निकल के आएगा। अब 15 अगस्त है ना, हाँ। 8 से 14, हाँ, 5 और 1 6, 6 पर्सनल ईयर 6 आ रहा है। तो इंडिया मतलब का इंडिया जो के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है टाइम ना, है। वो मूलांक 6 बनता है और भाग्यांक 8 बनता है। भाग्य का तरक्की तो करी, लेकिन धीरे 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 स्लो शुरुआती दौर में बहुत स्लो रहा, बिल्कुल। लेकिन अब तो तरक्की इंडिया बहुत फास्ट कर चुका है, आगे भी बहुत करेगा। मतलब यानी नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2026 भारत का बहुत सुपर डुपर हिट होने वाला है। आगे फाइनेंशियल ग्रोथ और भी ज्यादा होने वाली है। मतलब जैसे मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज मैम मेरे पॉडकास्ट में आया कि 2 वालों के लिए बड़ा अच्छा है, बट उसमें आपको काफी चीजें नोटिस करनी है कि वो आपके 2 वालों के लिए तभी अच्छा है जब अगर आपका पर्सनल ईयर अच्छा है। यदि आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 भी कुछ हद तक ठीक है, यानी कि 2 का ये गाइस आप लिख ले 1 3 5 6 जिनका आ रहा है, तो उनके लिए ये अच्छा है। सबसे पहले 1 के लिए अच्छा राजा, 2 नंबर फिर रानी आ गई, 3 नंबर मतलब जुपिटर आ गया, एंड फिर 6 नंबर शुक्र आ गया। शुक्र लग्जरीज देता है। नहीं 5 नंबर जो जिनका पर्सनल ईयर 5 है, 5 नंबर मरकरी मूलांक 2 वालों के लिए अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया तो वो भी बहुत बहुत सुपर हिट रहने वाले हैं, क्योंकि 5 नंबर उसकी संतान है, राजकुमार है। अब माँ के साथ संतान के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा हो गया, मतलब माँ बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। यस। अच्छा एक उषा जी ये बताएं कि लोग अक्सर लोशो ग्रिड की बात करते हैं, जी। तो लोशो ग्रिड में क्या अंतर रहता है? कई लोग आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपके लोशो ग्रिड से हम आपको बताते हैं। तो लोशो ग्रिड्स में अलग अलग एंगल्स होते हैं, ठीक है, तो आप उससे कैसे जज करते हैं बंदे को? ऐसा है ना, न्यूमरोलॉजी कई तरह की है, जैसे पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, कैलेडियन न्यूमरोलॉजी है, इसके वैदिक न्यूमरोलॉजी। अब इनके ग्रिड अलग अलग है। ओके। यहाँ आपने ज्यादातर सभी ने लोशो ग्रिड सुना है, दूसरा सुना ही नहीं है। अब सुना ही नहीं है तो किसी को नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लोशो ग्रिड की ही बात करूंगी, क्योंकि लोग लोशो ग्रिड को ही सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज वही है। ठीक है 9 ब्लॉक्स है, सब ब्लॉक्स को अपना अपना नंबर मिला हुआ है। जो लोशो ग्रिड है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उठाओ, और जैसे लोशो ग्रिड में जिस ब्लॉक में जो जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर फिल कर दो। ठीक है। अब इस लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग जो योग बनते हैं, बहुत सारे योग बनते हैं इसमें,
और जैसे राजयोग किस राजयोग भी है, और अर्थ एलिमेंट का योग भी है, फाइनेंस का बहुत अच्छा योग है, आप प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाओगे उसका अलग है। राजयोग कौन से नंबर से रहता है? 4, 5, 6 यदि तीनों नंबर आपकी डेट जो ऑफ बर्थ डायगोनल जाती है। यस, डायगोनल लाइन है 4, 5, 6, 5 मिडल ब्लॉक है, फर्स्ट लाइन का फर्स्ट ब्लॉक में 4 है, और सबसे लास्ट वाले में लास्ट ब्लॉक में 6 नंबर 4, 5, 6 जिनकी डेट ऑफ बर्थ में है। आप लाइव कोई भी डेट ऑफ बर्थ उठा के देख लो, मतलब जिसकी की डेट ऑफ बर्थ आपका, अगर आपके पास कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ है, 6 अप्रैल 2005 वाला बंदा राजा होगा। ये क्या नाम है, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान, तीनों की डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर है। क्या बात, तीनों की डेट ऑफ बर्थ में। जो 4 नहीं है उनके पास, 4 तो स्ट्रगल देता है, स्ट्रगल, हाँ राहु आ गया ना, 4 तो स्ट्रगल देता है, और 5, 6 ने बिना स्ट्रगल के दे दिया। ओके ओके। शाहरुख खान भी बहुत जल्दी राइज किया, सलमान खान ने भी किया, और आमिर खान ने भी जो किया। फाइनेंशियल एंगल है वो क्या, वो कौन से नंबर होते हैं जो 5 और 6। 5 और 6। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 नंबर है तो समझ लो यू आर अ लकीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। ओके ओके, 5 और 6। Yes. और जैसे प्रॉपर्टी योग का क्या, उसमें 9 नंबर होना है? नहीं, जरूरी नहीं है। वो जरूरी नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन सबसे पहले अच्छा होना चाहिए, वही मूलांक और ड्राइवर और कंडक्टर आपके मित्र होने चाहिए आपकी लाइफ के अकॉर्डिंग। लोशो ग्रिड में 2, 5, 8। 2, 5, 8 गाइस, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 नंबर हैं तो आपकी प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बन जाएगी, घर बहुत जल्दी बना लोगे। 2 नंबर नहीं है, मान लीजिए खाली 5, 8 है, तब भी आपका घर बनेगा, लेकिन 2 नंबर है तो आपका बहुत जल्दी बनेगा और बड़ा घर बनेगा। और एक मैं ये उषा जी पूछना चाहती हूँ, मोस्टली लोगों का 5 नंबर मिसिंग होता है, सेंटर वाला, क्योंकि आगे पीछे की मैंने देखे हैं वो जो डायगोनल्स रहते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो हम उसको कैसे, मतलब कोई आप बताएं कि उसको कैसा कंप्लीट कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल बताऊंगी। देखिए 2, 5, 8 जैसे एक डायगोनल 4, 5 है, 4, 5, 6 ऐसे ही दूसरा डायगोनल 2, 5, 8 है। ओके, तो 2 नंबर सबसे ऊपर लास्ट कॉर्नर में है, 5 नंबर में, सबसे मिडिल नंबर 5 है। अगर आपकी बॉडी का मिडिल यानी कि नाभि नहीं होगी तो क्या आपकी लाइफ ऐसे ही 5 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन योर लाइफ। ओके, तो उसके लिए जैसे मिसिंग है तो मतलब दर्शकों को क्या करना चाहिए? 5 नंबर इमोशनल बैलेंस का है। ओके, ठीक है, सबसे पहले खुद को बैलेंस करना सीखना होगा, मतलब इमोशन वाइज। यस, ओके, इमोशनल बैलेंस आपको चाहिए। 5 नंबर की आप रेमेडी कर सकते हो। वैसे तो 5 नंबर के लिए क्रिस्टल वियर किया जाता है, व्हाइट क्रिस्टल वियर किया जाता है। ओके, मतलब जब मतलब आप ब्रेसलेट आप 5 नंबर के लिए क्रिस्टल वियर किया जाता है। इसके अलावा आप गाय को चारा खिलाइए, अच्छा, ग्रीन कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। बुधवार मतलब मेन तो 5 नंबर बुध का नंबर, मरकरी का नंबर आ गया। तो मैक्सिमम, अच्छा मान लो कि अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास 2 9 का कॉम्बिनेशन है, जैसे बुध मेरा एस्ट्रोलॉजी वाइज बड़ा 5 नंबर मिसिंग है, पर मेरा 5 मिसिंग है, बट मुझे बुध बहुत सपोर्ट दे रहे, इट मींस वो मुझे बेनिफिट दे रहा होगा। बिल्कुल दे रहा होगा, लेकिन आपका ये देखो ना कि 5 नंबर तो मिसिंग है ना। जो चीज मिसिंग है उसकी कमी तो है। ओके, 5 नंबर अगर मिसिंग, देखो 5 नंबर यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में है ना, उस बंदे के पास पैसा जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर 5 नंबर मिसिंग है तो पैसा फ्लक्चुएट बहुत करेगा। मतलब जैसे इन्होंने बताया कि गाय को चारा आप दो, और गाय ग्रीन पेन यूज करो, ग्रीन कलर मैक्सिमम यूज करो, और ग्रीन वॉलेट्स वगैरह लोग रख सकते हैं। वॉलेट से बेस्ट है कि आप क्रिस्टल वियर करो, ग्रीन कलर। यस, ग्रीन नहीं, व्हाइट क्रिस्टल आता है डायमंड कट में। ठीक है, ओरिजिनल आप क्रिस्टल लीजिए, आप लेफ्ट हैंड में वियर कीजिए, लड़कियां लड़के दोनों कोई भी, एनीवन। ये बहुत अच्छा उपाय है दोस्तों। मोस्टली मतलब मैंने 90% देखा लोगों का 5th 5 मिसिंग होता है। बहुत लोगों तो बड़ा सिंपल सा उपाय मैम ने बताया, उषा जी ने, कि आप गाय को चारा दे सकते हैं, क्रिस्टल का आप डायमंड कट का क्रिस्टल ब्रेसलेट आप लेफ्ट उसमें डाल सकते हो, और ग्रीन कपड़ों का मैक्सिमम वेडनेसडे वाले दिन इस्तेमाल करें। और एक ये भी बात बोलते हैं ना कि झूठ कम बोले, उससे भी मरकरी बड़ा इम्पैक्ट करता है। वाणी का कारक है बुध, मतलब जो लोग झूठ बोलते हैं कि उनका 5 नंबर कुछ नहीं करा है उनका वाणी पे शनि बैठे। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आजकल सारे काम झूठ पे ही मतलब मोस्टली होते हैं। देखो, और आप झूठ बोलोगे तो वाणी खत्म, आपकी मरकरी गया आपका, बुध बिल्कुल। वाणी अगर आपकी शुद्ध होगी, साफ होगी, जिनके पास 5 नंबर है ना, कॉन्फिडेंट के साथ बोलेंगे। हाँ, मतलब इसलिए मैं बुध अच्छा है, इसलिए कॉन्फिडेंस आ रहा है। बिल्कुल, आपका तो बुध 10वें भाव में है। 10वें भाव का बुध बोलकर पैसा कमाता है इंसान। क्या बात है, क्या बोलकर, तो आप बोलकर ही पैसा कमा रही है। नहीं ठीक है, उषा जी की बात बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि उन्होंने मेरे बारे में बहुत डिटेल से देखा, पढ़ा और जाना। और मुझे याद है एक बार इनका मैसेज आया कि आप अपना मरकरी बताएं, उसी घर में बैठा हुआ है। तो मैंने एक दिन डिटेल में देखी कुंडली, अब मुझे अपने टिप्स पे याद हो गई, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके फंक्शंस जब इंसान बोलता है ना बहुत ज्यादा, और अगर मान लीजिए कोई बुध कंबस्ट है, किसी सिचुएशन में ऐसा है, यदि वो 10वें घर में बुध है, ठीक है, बोलकर पैसा नहीं कमा रहा ना, तो वो कामयाबी नहीं है।
बिल्कुल वो बिल्कुल कामयाब ही तभी होगा अगर उसको ऊंचाइयों पर जाना है, हाँ, तो बात तो उसे करें। बोल कर ही पैसा कमाना पड़ेगा। बोल के बहुत सारे काम है, हाँ बिल्कुल, चाहे आप सेल्स कीजिए, आप मार्केटिंग कीजिए, बहुत सारे काम है, बहुत सारे टीचिंग हैं, कीजिए, टीचिंग की। हाँ नहीं, मैंने जैसे एक टाइम पे मैंने मीडिया इंस्टीट्यूट में जा रखा, सकते हैं, एंकरिंग कर एंकर- सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते आज हैं। जैसे टॉक शो चल रहा है, ये बोलने की बिल्कुल, बात ये बुध दसवें की बात हो रही है ना। बात हो रही है ना। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं न्यूमरोलॉजी पे। न्यूमरोलॉजी के नंबर्स होते हैं 1 to 9। तो उषा जी, हमें आप एक एक करके बताएं कि जो नंबर 1 है, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक अपने आप में स्ट्रेट नंबर है, राइट, बिल्कुल तो वो अपने आप में लीडर होगा। तो बिल्कुल। हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को। हाँ जी उषा जी। जी, देखिए किंगडम को एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब एक है राजा। बिल्कुल अब राजा क्या है? राजा की नेचर होती है बिल्कुल एम्बिशियस, बहुत बड़ा, अपना दायरा बड़ा करता चला जाता है वो। राजा की नेचर होती है ना कि जैसे पड़ोसी देशों को युद्ध किया और अपने दायरे में ले लिया, दायरा बड़ा करते बिल्कुल जाना, बिल्कुल, यानी कि ग्रोथ करते ही चले जाना। एम्बिशियस बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटी है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जो होता है, पॉलिटिक्स में लोग होंगे उनका नंबर 1 बहुत किसी अच्छा होगा। किसी के अंडर नहीं रह सकते, आजाद पंछी की तरह काम करते हैं। ये जॉब करना बड़ी मुश्किल है इनके लिए, अगर ये जॉब करेंगे भी ना तो हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे। मतलब जैसे आईएएस आईपीएस, यस, एचओडी जैसे हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, ये बड़े रैंक पे पहुंच जाएंगे। आईएफएस वगैरह के इनके नंबर्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे या फिर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं ना। यस, क्योंकि सूर्य का अंक है, हायर अथॉरिटी। यस हायर अथॉरिटी, सूर्य का अंक है। ओके, और अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस, मतलब पैसा भी इन लोगों के पास अच्छा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, पर डिपेंड करता है आपके अदर नंबर्स पे भी। आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना, अब आपका मूलांक 1 हो और भाग्यांक 8 हो तो फिर आप जितना डिजर्व करते हो उतना तो नहीं मिलेगा, फिर आपको कम मिलेगा। और इनका जैसे लव लाइफ का क्या रहता है? लव लाइफ में भी हम डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ वेरी करते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर एक नंबर वालों का क्या रहता है? स्ट्रेट होता है इनका विजन, थोड़ा डोमिनेट होते हैं ना, डोमिनेटिंग, मतलब जैसे जिसका एक नंबर होगा वो डोमिनेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद बताएंगे ऑडियंस की, बिल्कुल वो डोमिनेट भी होगा, लेकिन अपने पार्टनर की केयर बहुत करने वाला होगा, लॉयल भी रहेगा, जैसे राजा अपनी रानी को संभाल के। और वो कहता, बिल्कुल वो कहता भी है कि सामने वाला भी उसे उतना ही केयर लव करे जितना वो उसे लव और केयर करता है, पर थोड़ा इगोइस्टिक और डोमिनेटिंग। प्लस ना काम, राजा क्या करता है, 6-6 महीने के लिए दूर चला जाता है। सेनापति को लिया, हाँ, युद्ध पे गया, हाँ, निकल अब रानी रह गई अकेली। तो ऐसे में जो राजा है वो अपने काम की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। सम टाइम वर्क एम्बिशियस, यस, पार्टनर को इग्नोर कर देता है। यहाँ पर उसके पार्टनर को थोड़ी तकलीफ होती है। ओके ओके, अदरवाइज इनकी लव लाइफ अच्छी रहती है। और हम आगे नंबर 2 की बात करते हैं गाइस, जो मून को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, हाँ जी, चंद्रमा 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो ऐसे में चंद्रमा जो वाले लोग होते हैं बहुत इमोशनल, सेंसिटिव होते हैं, मूड बहुत स्विंग्स होते हैं, एम्बिशियस तो होते ही होते हैं, लेकिन इनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके, अब आप फॉर्मेशन की बात करो ना तो 2 ऐसे मोड़ लो के बेस बन रहा है, यानी कि बेस बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि राजा की रानी है, पावर उसके पास भी कम नहीं है। लेकिन अब 1 नंबर वाले क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, झुकते नहीं है, लेकिन 2 नंबर वाले मोल्ड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अब अगर गलती की है तो स्वीकार कर लेते हैं। मूलांक 1 वाले नहीं मानते क्योंकि स्ट्रेट है ना वो, उन्होंने गलती थोपनी है, माननी नहीं है। लेकिन 2 नंबर वाले अपनी गलती बहुत अच्छी मानते हैं। मतलब मुझे लगता है कि मैं अपनी गलतियां माना करूं फिर। हाँ, किसी की सपोर्ट के साथ बहुत अच्छा चलते हैं। हाँ, ये तो है। देखिए आप जैसे आपने बहुत अच्छा डेट ऑफ बर्थ है, मूलांक 2 है, 2 है, तो वो क्या है, किसी के साथ काम करते हैं। आप किसी के साथ काम करिए, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। इंडिपेंडेंटली इनको काम करना, बिजनेस करने में अगर किसी के साथ मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। अच्छा, जैसे 2 का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? जैसे 2 मेरा भी 2 है, 2 का 2 और 2 वालों का कैसा? स्टेबिलिटी नहीं देता, इंस्टेबिलिटी का नंबर है। तो आपको अब यहाँ पर जॉब में रहना है। ओके, अब आपको बिजनेस में अगर आप आए हो तो भी आपको अपने पार्टनर या हस्बैंड या वाइफ या किसी के साथ मिलकर बिजनेस करो। ओके, जब मूलांक आपका 2 है, भाग्यांक आपका 2 है, मूड्स बहुत स्विंग्स होंगे। यदि आपकी दशा, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में दशाएं आती हैं, ओके, 1 to 9 नंबर्स की, 45 ईयर्स की ये दशा है, महादशा मानी गई है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है। तो जब आपकी 2 की दशा भी आ गई, अब 2 नंबर आपके पास ऑलरेडी है, हो सकता है 2 और भी हो। और दिसंबर में होना, जैसे मान लो कई लोग, मान लीजिए 2 से 3 बार नंबर आ गया, 2 का अंक, अब नंबर 2 बहुत ज्यादा बढ़, ऐसे में डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहना। और यदि 2 की दशा आ गई 2 साल के लिए, बेमतलब से जॉब छोड़ के घर बैठ जाएंगे, डिप्रेशन हो गया, फिर दवाइयां, देखो मेडिसिन बहुत खाते हैं। जैसे 2 नंबर वाले गाइस, ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, यस, ओके ओके, मेडिसिन बहुत खाएंगे, घर बैठ देंगे जॉब छोड़ के। ओके ओके, जो डिप्रेस रहते हैं, इनको फिर मतलब जैसे अपनी इस चीज से निकलने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि पूर्णिमा, फुल मून पे टाइम स्पेंड करो, मैक्सिमम, मतलब ब्लेसिंग्स लो कुछ दिनों के लिए।
चंद्रमा से जो फुल मून से 4-5 दिन पहले और 4-5 जब मून की लाइट पूरी होनी चाहिए उस समय आप टाइम स्पेंड करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। चंद्रमा का जो इसका मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः, इस जाप करो। शिवलिंग पर दूध चढ़ाओ। और सबसे मेन रेमेडी है, रात को 1 गिलास पानी भरकर स्टील के गिलास में अपने सिरहाने रखो और सुबह उठ के वो पानी बाहर किसी ट्री की रूट में डाल दो, लेकिन वो पौधे और ट्री घर में नहीं होना चाहिए, आपके घर से बाहर, आउट ऑफ होम। अच्छा, वो क्यों ऐसा? आपकी जो नेगेटिव पानी क्या है, अच्छा वो मतलब आप कह रहे हो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, देखो वो बंदा क्या है, नेगेटिव हो रखा है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो परेशानी कुछ नहीं है, उसको डिप्रेशन है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है। किसी भी चीज की अति, कोई भी नंबर हो, वो अति अच्छी नहीं होती। ओके ओके, 2 नंबर नेगेटिव हो गया, पानी सिरहाने रखोगे, बाहर डालोगे, ट्री ऑब्जर्व करेगा, आपकी धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। अच्छा, जो पर्सनैलिटी आपने इनकी बताई थी कि ये बड़े क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव, इमोशनल, मतलब बड़े सेंसिटिव, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है, राइटर बड़े अच्छे होते हैं, इनके पास शब्द बहुत अच्छे होते हैं, शब्द लिखने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। देखो आप लाइव एग्जांपल, आप मेरे सामने बैठे हो, 2 नंबर, क्योंकि आप लिखते हो कितना अच्छा, आप बोलते हो, आप बिना मतलब अचानक भी कोई आपको बोल देगा तो भी आप एक नई कविता लिख देते हो, बिकॉज ऑफ 2। अब मेरे पास 2 मिसिंग है, मुझे मालूम है ये चीज की कमी क्या है। अच्छा, तो इनका जैसे फाइनेंस कैसा रहता है 2 नंबर वालों का? फाइनेंस अच्छा रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग है ना, बेस स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि रानी है, रानी के पास पैसे की किस चीज की कमी है, बिल्कुल। लेकिन इनको इंडिपेंडेंट बिजनेस में मत जाए, ओके, इनको बिजनेस में हर्डल आती है। जैसे 2 नंबर शाहरुख खान है, जैसे 2 नंबर अमिताभ किसी के बच्चन अंडर है। डायरेक्शन में है वो, ओके, हमेशा वो देखो वो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ, एक्टिंग करें बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, फ्रंट फेस मॉडल, आप मॉडलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, हाँ जैसे एक्टिंग मेरा एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, बिल्कुल। सिंगर बड़े अच्छे बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, नॉवेल्स लिख सकते हैं। जिनका नंबर 29 है, 29 तो वो क्या रिप्रेजेंट? अब देखो 29 में क्या है, 2 नंबर, मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ उसकी डेट 29 है, हम यहाँ मूलांक और भाग्यांक की बात करें, बिल्कुल 29 और उसकी नेचर ही ऐसी है ना, 2 नंबर ठंडा और 9 नंबर गर्म। तो नेचर उसकी कूल और अग्रेसिव रहेगी। कूल है तो बहुत ज्यादा कूल है, और अग्रेसिव है बहुत, यस, ओके, कूल अग्रेसिव। ऐसे लोगों की लव लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, मतलब उनका पार्टनर उनको छोड़ के चला जाता है, ओके, इस नेचर की वजह से। अच्छा, क्योंकि हाइपर, पता ही नहीं लगता कब वो शांत होंगे, पता ही नहीं लगेगा किस बात पे आपसे गुस्सा कर देंगे। अच्छा, पर वो 29 आगे 11 नंबर आता है, 2 फिर नहीं, जो 11 नंबर है ना, नहीं 29 का 2 है। ओके, यदि आपका जो 11 नंबर है, मान लीजिए 11 तारीख है, जैसे अमिताभ बच्चन जी की है, अब वो 11 तारीख का मास्टर नंबर है, हाँ, 2 सूरज इकट्ठे हो गए, यस, वो तो सूर्य 1 + 1 = 2, 2 सूर्य प्लस चंद्रमा, तो वो तो बहुत पावरफुल नंबर माना गया। ओके, 11 सुपर, हाँ जी, यस, जो भी मैजिकल नंबर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है ऐसे व्यक्ति में, बहुत ज्यादा कैलिबर। जैसे जो 22 होते हैं, 2 आ गया। हाँ, अब वहां पर क्या है, अमित शाह जी की डेट ऑफ बर्थ है 22, मुझे डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं, पर मुझे उनका 22 नंबर है। अब 22 क्या है, 2 चंद्रमा हो गए, चंद्रमा से क्या बना, राहु। ऐसे में मन बहुत फिर अशांत रहेगा, और ये लिटिगेशन का नंबर है, 4 नंबर। लाइफ में लिटिगेशन रहेगी ही रहेगी, कोई ना कोई लिटिगेशन आती रहेगी, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल, बिना किसी कारण के साथ राहु कनेक्ट हो गया ना। चंद्रमा हमारा मन है, मन के साथ राहु का कनेक्शन, तो यहाँ पे राहु क्या है, रॉबिनहुड। अब राहु तो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है ना, कभी भी कुछ करा देता है, सडन गेन सडन लॉस वाली चीज है वो तो अगर आपने चपेड़ मार दी ना, खून आ जाएगा सामने वाले के, लिटिगेशन में पड़ जाएगा इंसान। कभी कभी देखा अगर मैंने, मैं आपको लाइव किसी ने धक्का ही मारा, उस बंदे को हार्ट अटैक आके मर गया बंदा। नवजोत सिद्धू की डेट ऑफ बर्थ में कॉम्बिनेशन मुझे याद नहीं है, शायद 2-4 या 4-2 का कॉम्बिनेशन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ आप निकाल के देख लेना, उन्होंने भी बैट मारा था किसी को, और मजाक में मारा था, और वो डेथ हो गई, बिकॉज 4-2 कनेक्ट हो रहा है। जब भी 2-4 या 4-2 कनेक्ट होगा तो ऐसे में लिटिगेशन में आप आ जाओगे, प्लस ओवर थिंकिंग यहाँ पर भी रहेगी, क्योंकि चंद्रमा तो वहां पर भी पीड़ित हो गया ना, चंद्रमा वहां पर भी खराब हो गया, ओवर थिंकिंग, इमोशनली डिस्टर्बेंस, 4 के साथ जुड़ के 2 नंबर, यस, 2 नंबर खराब। ओके, आगे हम चलते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर रिप्रेजेंट करता है दोस्तों जुपिटर, यस। अब जुपिटर क्या है, ज्ञान। जुपिटर क्या है, जो किंगडम की बात करती हूँ, राजा रानी। अब बृहस्पति देव राज दरबार में गुरु की पदवी, और पहले गुरु की, नंबर 1 गुरु की, ओके, 2 गुरु होते हैं, यानी कि वो गुरु अगर राजमहल से बाहर है तो दूसरा गुरु होगा वहां पे। अब वो गुरु है, अब राजा क्या है, जब अपने दरबार में आएगा तो सबसे पहले आपके देवगुरु को आके प्रणाम कर, उनको प्रणाम कर, यस, तो वो रिस्पेक्टेबल होगी। अब गुरु क्या है, टीचर है, अध्यापक है, काउंसलर है, एडवाइजर है, ज्ञान है। अगर 3 नंबर वाले ज्ञान और पैसा
दो चीजें रख दी जाए तो वो ज्ञान को चूज करेंगे। आप देखो ऑलवेज लर्न करते रहते हैं। लाइफ में सक्सेस इनको ज्ञान के बिहाफ पे मिलेगी। पैसा तो ज्ञान के पीछे अपने आप आता है, बिल्कुल। ज्ञान होना चाहिए। यदि आपके पास ज्ञान है तो पैसे की फिर किस चीज की कमी है। जैसे 3 नंबर 12 नंबर 3 वाले हो गए, सबसे डिफरेंट है। अब 3 नंबर की फॉर्मेशन है, 3 नंबर ऐसे है, कर्व है, क्रिएटिव हो गए। अब 3 नंबर दोनों ओपन है, दोनों साइड से ओपन है। टेक एंड गिव वाली बात है। ओके, यूनिवर्स से ले रहा है और दे रहा है। टीचर है ना, बांट रहा है। 3 नंबर वाला टीचर सुपर अच्छा होगा, सुपर अच्छा, पूरा ज्ञान बांट देगा, अपने पास नहीं रखेगा, क्योंकि वो देने के लिए बना है, क्योंकि उसने यूनिवर्स से लिया। यूनिवर्स उसको खुले दिल से देता है ज्ञान। जब उस यूनिवर्स उसको दे रहा है तो वो भी देने में हिचकिचाता नहीं है। अदर्स नंबर वाले अपना ज्ञान पैसे के हिसाब से देते हैं। वो कहते हैं ना, पंजाबी च कहावत है, जिन्ना गुड़ दो ना मिठा, जिन्ना गुड़ पाओ ना मिठा। हाँ, नहीं, बहुत लोग कहते हैं टाइम इज मनी, बस इतना हो गया जी। yes, इसमें तो इतना ही आएगा। नो 3 नंबर वाले स्वार्थी नहीं होते ज्ञान देने के मामले में। आप उनसे सलाह देके देखो, बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। इंस्टीट्यूट चलाया था तो मेरा तब जुपिटर आया था, मुझे याद है। मैंने 6-7 साल इंस्टीट्यूट रखा। मैंने बहुत बच्चे पढ़ाए, मतलब मुझे था कि जो मेरे पास है मैं बांट दूं, क्योंकि तब जुपिटर मेरा इतना स्ट्रांग था। आपके पास भी तो 2 नंबर का कर्व है ना, कर्व वो उतना है ना। बिल्कुल ओपन है ना, वो ओपन है। तो ज्ञान आपने यूनिवर्स से लिया और यूनिवर्स को दे दिया। ओके, इनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? फाइनेंशियल में सबसे ज्यादा लाइफ में डिस्टर्ब मूलांक 3 वाले या भाग्यांक 3 वाले होते हैं। मैं रीजन बताती हूँ। आपने एजुकेशन ली, अब आपने क्या किया, एजुकेशन तो ले ली, काम कोई और शुरू कर दिया। आपने कैफे खोल लिया, अब आप तो हो टीचर बनना है, एडवाइजर बनना है, एजुकेशन को यूज करना। अब कैफे का उसके साथ क्या करना है? आप उसकी हैंडलिंग कर सकते हो। कैफे आप चलाना आपके बस की बात नहीं, आप उसका फाइनेंस मैनेजमेंट देख सकते हो। कई लोग मैंने देखा है जैसे इंजीनियर होते हैं, पर बाद वो डायरेक्शन में आ गए तो दिक्कत आ गई। कई लोग बहुत सक्सेस हो जाते हैं और कई लोग बिल्कुल। सबसे आप अपनी लाइफ में, मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है। देखो, हमने ना तो किताबों में पढ़ा है ना, मैंने देखे। आप देखोगे मूलांक और भाग्यांक, अगर इसके साथ 3 और 9 जुड़ गया, अब 9 नंबर क्या कैफे की तरफ ले जाएगा? ले जाएगा। लेकिन 3 नंबर तो कहता है ज्ञान से संबंधित। ओके, एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, टीचर बन जाओ, कुछ भी ऐसा। आप जरूरी नहीं है कि आपको टीचिंग लाइन में जाना है, कि कोई भी तरह का ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान। यस, आपको ट्रेनिंग, कोई ट्रेनर बन जाओ। अब जैसे 9-3 का कॉम्बिनेशन है, 9 क्या है, जिम, वो जिम ट्रेनर होगा, जिम ट्रेनर बन जाओ। हाँ, मतलब वो सक्सेसफुल रहेगा। ज्ञान बांट रहा है, किसी भी फॉर्म में आपको ज्ञान बांटना है। बिल्कुल ज्ञान बांटना है। अब मान लो जो 6-3 है, 6 क्या है, ये ब्यूटी कल्चर। अब ब्यूटी कल्चर पढ़ाना शुरू कर दो। आपको तो ट्रेनिंग देनी है, कोई भी ट्रेनिंग दे दो, कोई भी शिक्षा दे दो। सलून, हाँ, वही कह रही, आप थेरेपीज दे रहे हो, कुछ भी है, ब्यूटी ट्रेनर हो। बिल्कुल। और इनका जैसे मतलब लव लाइफ का कैसा? लव लाइफ में इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है मूलांक 3 वालों का, क्योंकि गुरु होते हैं। यस, गुरु होते हैं। त्यागना आता है इनको, ये अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छा त्याग कर देते हैं। अच्छा, मतलब उसको खुश रखते हैं। अब पार्टनर के साथ बॉन्डिंग इनकी अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज्यादा इनका, अगर हम 3 डायरेक्ट की बात करें या 30 की बात करें, तो अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस कर जाते हैं। 12 और 21 वाले भी करते हैं, क्योंकि इनमें इमोशंस ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि 2 नंबर भी बीच में आ गया। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है लड़कियों के लिए। 12, 21 और 3 नंबर वालों को अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा डिवोटी होते हैं, बहुत ज्यादा डिवोटी। ये 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर वाले लड़कियां ना, लड़कों को ढूंढो, डिवोशनल बहुत होते हैं अपने पार्टनर के प्रति। नहीं, इट्स पार्ट ऑफ जोक, पर बहुत अच्छी बात बोली। आगे हम चलते हैं 4 नंबर, जो रिप्रेजेंट करता राहु को। अब राहु क्या है? राहु, अगर हम किंगडम की बात करें तो ये टैक्स कलेक्टर है, राजा के लिए काम करता है, टैक्स इकट्ठा करता है। अब राजा को ऐसे व्यक्ति चाहिए ना, थोड़े गुंडे बदमाश भी, मान लीजिए प्रॉपर्टी पे कहीं कब्जा कर दिया या किसी ने टैक्स नहीं दिया, तो वो टैक्स कौन लेके आएगा? ये टैक्स पे लाके, इसकी ड्यूटी है राहु की। अब ये राहु क्या, दबंग जो होते हैं ना, दबंग पर्सनैलिटी, रॉबिन हुड जैसी पर्सनैलिटी, वो इनकी पर्सनैलिटी है। ओके, जो राहु 4 नंबर है। यस, 4 नंबर वाले विजन भी क्लियर। आप देखो, ओपन है, 4 नंबर की फॉर्मेशन है ना, ओपन है, खूब एनर्जी आ रही है, क्योंकि केवल हेड है, राहु हेड है। अब हेड में क्या, ब्रेन है, तो ब्रेन बहुत ज्यादा है, सुपर ब्रेन है, इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये टेक्निकल लाइन में जाए तो जीवन में बहुत बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, टेक्नोलॉजी, जैसे आईटी फील्ड होगी, सॉरी, हाँ, आईटी फील्ड हो गया। अब एआई आ गया है, हाँ, उनमें बड़ा दिमाग चलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पर वैसे जैसे कहते हैं कि अब जो कलयुग का युग चल रहा है, एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ ब्रह्म है, तो राहु एक ब्रह्म है, तो ये मुझे लगता है कि ये साल ही राहु के, सब जगह राहु ही हो रहा है। राहु पता क्या है, नहीं, अब हम यहाँ पर बैठे हैं, ये राहु का ही सब है।
ये राहु का ही है। अगर चलो हम तो एक साथ बैठे हैं, मान लीजिए मैं बॉम्बे बैठी हूँ और हम इंडिया बैठे हैं, हम आपस में वीडियो कॉल पे मीटिंग बात कर रहे हैं, कर रहे वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी के थ्रू हम जहाँ बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत तो जगह राहु का प्रभाव है। राहु का ही प्रभाव है। अच्छा, और हर जगह राहु। ये चीज है, ये चीज क्लियर करिए। बहुत लोग कहते हैं जब राहु आता है एकदम सडन मतलब लॉस और सडन गेन बिल्कुल देता है जी। वो उसका क्या है? वो जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल ईयर 4 आ गया, अब डिपेंड करता है किसका है। अब मान लीजिए मैं मूलांक 4 हूँ, मेरा पर्सनल ईयर 4 तो बल्ले बल्ले करा देगा मेरी, मतलब आपको सडन गेन दे जाएगा। बिल्कुल। अब लॉटरी लगी एकदम से अचानक पैसा आपका मूलांक 2 है, दिक्कत दे देगा। अच्छा, अगर आपका मूलांक 9 है तो दिक्कत दे देगा, 8 है तो भी अच्छा देगा, 7 है तो भी अच्छा देगा, 6 है तो भी अच्छा देगा। लेकिन ये एक्चुअली क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है, भ्रम पैदा कर देता है ना। आप अगर गलत ट्रैक पर चल पड़े तो आपको गलत ट्रैक पर इल्यूजन्स देता है। यस, इल्यूजन देता है। मतलब आपको राइट ट्रैक पर जाना है। और जैसे क्या होता है ना, मान लीजिए राहु की दशा आई या राहु का पीरियड आया, जैसे हम इसकी बात करते हैं ना कि पर्सनल ईयर आपका राहु का है, आपने क्या किया, अपना काम छोड़ के दूसरी डायरेक्शन में आए या दूसरे लोगों की मदद करने चले गए, अपना काम आपने छोड़ दिया, आपके काम में हर्डल आ गई, आपने खुद से ही मुसीबत मोल ले ली। ओके। अच्छा, और मुझे बताइए इनका फाइनेंस, जैसे आपने बताया कि आईटी में अच्छा, वैसे फाइनेंस इनके पास कैसा रहता है? 4 नंबर तो पैसे का नंबर तो है, क्योंकि ब्रेन बहुत अच्छा है। यदि इसके साथ नंबर अच्छे जुड़ गए, जैसे 4 और 5 और 6। अब फराह खान है, उनकी आप डेट ऑफ बर्थ निकाल के देखो, उनका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 तीनों नंबर है। इनिशियल स्टेज में उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, तो मूलांक 4 या नंबर डेट ऑफ बर्थ में 4 है, इनिशियल स्टेज पर आपको हार्डवर्क बहुत कराएगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अच्छे अंक हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे बन रहे हैं, तो आपको सफलता बहुत ऊंचाइयों तक बहुत ऊंचे दिखे जाएगा। और इनकी 4 नंबर वालों की लव लाइफ कैसे? लव लाइफ में डिस्टर्बेंस होती है, क्योंकि ये दबंग होते हैं, ये परवाह नहीं करते। हाँ, ये परवाह नहीं करते जल्दी देके पार्टनर की भी। ओके, अपने आप में रहने वाले नहीं, अपने आप में तो खैर नहीं रहते हैं, अपने आप में नहीं, ये थोड़ा मतलब एग्रेसिव, ये जुबान के कड़वे होते हैं। अच्छा, मेन बात ये है, अब ये जुबान के कड़वे होते हैं ना, जब तो पार्टनर के साथ दिक्कत आएगी। अच्छा, क्योंकि ये अब्यूजिंग लैंग्वेज वाले भी हो जाते हैं सम टाइम, अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड एवरीथिंग। हाँ, यस, ओके ओके ओके। आगे हम नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। 5 है मरकरी, बुध को रिप्रेजेंट करता है। सबसे प्यारा नंबर है ये, क्योंकि मिडिल नंबर है। देखो 9 नंबर की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 बीच में आ गया, और 6 to 7 8 मिडिल नंबर है। प्लस लोशो ग्रिड में जाओगे तब भी मिडिल नंबर है, और 5 नंबर राजकुमार है। अब राजकुमार सबको प्यारा है, बिल्कुल। 5 नंबर का कोई अंक शत्रु नहीं है, कोई भी पर्सनल ईयर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्मों के अनुसार इसका ऑडिट, इसके कर्मों की ऑडिट होगी, इसके कर्मों के अकॉर्डिंग किसी भी साल हो सकती है। हर व्यक्ति की कर्मों की ऑडिट होती है हर 8 साल बाद। लेकिन मूलांक 5 वालों को इस चीज की दिक्कत नहीं होती। अब मूलांक 5 वाले क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स सुपर स्ट्रांग होता है इनका, बात इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होते हैं, वाणी के दम पे पैसा कमा सकते हैं, और पैसा हमेशा इनके पास रहता है। इनके बैंक में ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हो, चाहे कितना भी हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। बैंक वैसे देखा जाए, बैंकों में खाते भरे रहेंगे नंबर 5 वालों के। मतलब 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होना चाहिए। अब डिपेंड करता है आप 5 नंबर के साथ नंबर कौन सा जुड़ रहा है। अगर आपके 5 के साथ 9 नंबर जुड़ रहा है तो वो क्लेवरली हैंडल कर लेते हैं पैसे को। यदि आप 5 है, 5 और 9 है, तो ऐसे में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 है और 5 आ गया, तो ऐसे में आपके पैसे का लॉस, आपके अकाउंट से पैसे जा भी सकते हैं। अब पैसे आने का नंबर है तो पैसे जाने का नंबर है, कि मतलब गिव एंड टेक वाली बात है। जैसे मेरी मम्मी का 55 5 आते हैं, 5 हाँ, तो मतलब फाइनेंशियल लॉस हुए उनको जब हुए जब उनका 9 नंबर आया होगा। जैसे 1955 है, जो 19 है ना, उस सेंचुरी को नहीं हम लेते। अच्छा, वो हम सेफ्रियल ग्रिड में, मैं यहाँ पर थोड़ा सेफ्रियल ग्रिड की बात कर रही हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात कर रही हूँ। वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम सेंचुरी को ग्रिड में नहीं लिखते, लोशो ग्रिड में हम लिखते हैं। Yes, तो थोड़ा डिफरेंट है। वैसे जब उनका 9 नंबर आया हो तभी कभी लॉस वगैरह हुआ, नहीं तो वैसे मैं देखा जाए मेरी मदर बहुत लकी है, बिकॉज उनका 10 5 55 है। मतलब आप देखो 3 5 आ गया, तो 555 बहुत बढ़िया है। मतलब उन्होंने लाइफ में नो डाउट उनका लाइफ स्ट्रगल तो रही, बट कभी वो ना मतलब बहुत लकी रहे, ओवर लकी, हर एक काम में लकी। बिल्कुल, मतलब जॉब मिली लास्ट मोमेंट पे, आज भी वर्किंग है ना, आज भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो एंड मतलब जैसे 5 नंबर 3 बार 5 अगर फॉर्मेशन की बात करो तो ये भी क्रिएटिव है। देखो ऊपर बेस है रानी का, एक सूर्य का,
रानी, राजा और कर्म कर्म या फिर रानी का, तो है तो उन दोनों की संतान ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राजा और रानी और ये संतान संतान राजकुमार। राजा। अब राजकुमार से कोई कैसे जेलसी फील कर सकता है, सभी And- उसको प्यार करते हैं। बिल्कुल ये थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं जिद्दी होते हैं ना, जिद्दी हो जाते हैं जिद्दी ना, और चिड़चिड़े। बचपन ऐसा कि मूडी होते जैसे हैं, मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं तो थोड़ा आलसी होते हैं। इनको थोड़े पुशअप करने की जरूरत होती है, 5 वालों को, चाहे मूलांक 5 है चाहे मूलांक भाग्यांक 5 है, भाग्यांक। इनको पुशअप की जरूरत होती है। ओके, थोड़ा सा पुशअप करो तो ये बहुत अच्छा करते हैं। बहुत अच्छा। And क्योंकि यहाँ पर भी ये ब्रेन का यूज करेंगे, ये फिजिकल वर्क नहीं कर सकते मूलांक 2 की तरह। फिजिकल वर्क नहीं करना, इनको ब्रेन को यूज करना है। ब्रेन को यूज करना। और 5 नंबर की लव लाइफ कैसी रहती है? बहुत अच्छी रहती है। इनकी 5 लव मैरिज के योग भी बड़े अच्छे बन जाते हैं। 5 अगर डेट ऑफ बर्थ में अदर नंबर इनके 7 पॉजिटिव नंबर हो, जैसे 6 नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया, तो यहाँ पे अगर 6 7 5 तीनों नंबर आ जाते हैं तो लव लाइफ अच्छी, मतलब लव मिलेगा भी, लव मैरिज भी होगी और अच्छी भी जाएगी। अच्छा, मतलब क्रिएटिव रहेंगे अपने Yes, आप में। बहुत अच्छी मतलब रहेगी। जैसे मान लो कि जब इतिहास के पन्नों पे प्यार का नाम होगा तो नंबर 5 का होगा है? चलो गुड, साउंड गुड। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नंबर 6 की। तो नंबर 6 या वीनस को रिप्रेजेंट करता है, सबसे शुक्र। ब्यूटीफुल नंबर है 5 के बाद। अगर मैं फर्स्ट क्योंकि नंबर हर एक बंदे को ना लग्जरी शुक्र चाहिए। Yes, मतलब आप yes, जब yes, जब भी yes, कोई yes. कहता है आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो ना, तो 6 को आप बताइए। नहीं, एक्चुअली कि 6 की क्वालिटी बड़ी शानदार है, मैं बताती हूँ क्या है। अब 6 लग्जरी का नंबर है, ठीक है। अब 6 क्या है, बाय हुक बाय क्रुक अचीवमेंट चाहिए। 15 नंबर वाले हो तो भी 6 आ गया, 6 आ गया। वैसे 6 डायरेक्ट आ गया। अब 24 वाले, 24 में अंतर है, जो 6 और 15 वाले हैं ये ज्यादा एक्टिव होते हैं पैसा कमाने के लिए, Okay. 24 की कंपैरिजन में। 24 में क्योंकि 2 और 4 नंबर अच्छा है, लेकिन 2 और 4 जुड़ गया, साथ में क्या गया, चंद्रमा भी आ गया, राहु भी आ गया, और फिर उसके बाद 6 अंक बना। तो यहाँ पर 6 जो मूलांक वाले लोग होते हैं या भाग्यांक होते हैं, बाय हुक बाय क्रुक अचीवमेंट चाहिए। गाड़ी चाहिए तो यही चाहिए, और वो कैसे भी करके लेनी है। कहते हैं ना, अगर उंगली से घी अपना सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी जानते हैं। मतलब ये मूलांक 6 वालों की चुस्त चालाक होते हैं। दूसरों से पैसा कैसे निकालना है सबसे वो खूबी ये जानते हैं। 6 नंबर वाले। यस, 6 नंबर वाले। मतलब ऐसे दोस्त बनाए हम लोग भी। मतलब मीन्स पैसा कमाना आता है। कमाना आता यदि है। आपको पार्टनरशिप करनी है ना, तो 5 और 6 वालों से करो। 5 और 6 वाले। यस, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 6 मिसिंग है, आप उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, तो वो आपके लिए बहुत उनके फायदा है। सहारे आप तर जाओगे। तर जाओगे। ओके। और नंबर 6 वालों का फाइनेंस की बात करते हैं। सुपर बहुत पैसा होता सुपर। अब डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में अदर नंबर्स क्या है और आपका भाग्यांक क्या है। हाँ दोस्तों, आज हम सिर्फ मान लीजिए 6-8 का कॉम्बिनेशन नंबर्स है। की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम ना ये पॉडकास्ट ओनली न्यूमरोलॉजी पे है, एस्ट्रोलॉजी के साथ रिलेट करके ये नंबर्स बहुत कुछ अलग डिफाइन करते हैं। बिकॉज कई लोग कहेंगे इनको नहीं पता, बट ये स्पेशली मैं दोबारा बता रही हूँ, ये जो पॉडकास्ट हमारा ओनली न्यूमरोलॉजी नंबर्स की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उषा जी के साथ ही एस्ट्रोलॉजिकल बातें करेंगे इसके बारे में। और जैसे हम फाइनेंस की आपने बोला बहुत सुपर्ब है। और इनकी लव लाइफ कैसी रहती है? लव लाइफ भी अच्छी जाएगी इनकी, बहुत अच्छी जाएगी। देखो अब डिपेंड जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल जो रिलेशंस रहते हैं वो किनके रहते हैं? वो 7 वालों के ज्यादा होते हैं। 7 वालों के वो ज्यादा। मूलांक 7 वालों के होते हैं। वो अच्छा। वहां पर क्या डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है वहां पे। Okay. वहां पर अगर आपका 7 नहीं, मुझे लगा कि जैसा जिसका ज्यादा शुक्र एक्टिवेट है शायद उसके वो होते तो हैं। डिपेंड करता है ना डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ। अब मान लीजिए उन्हीं की डेट ऑफ बर्थ में 777 आ गया। ओके। अब मान लीजिए 6 तारीख है, उनका 6 मूलांक या भाग्यांक आ जाता है, और मान लीजिए 77 बॉर्न है या जुलाई बॉर्न है या 97 बॉर्न है, तो 2 बार 7 आ गया। तो यहाँ उनकी लव लाइफ में डिस्टर्बेंस। जैसे मूलांक 7 की बात करूं तो भी यही बात है, क्योंकि जो 7 है ना वो सिर नहीं है, धड़ नहीं है, केवल यहाँ हार्ट बॉडी है, फुल इमोशंस है उसके पास। अब ऐसे क्या, सिर तो है नहीं, दिमाग है नहीं, वो आंखें बंद करके दूसरों पर विश्वास करता है। जो मर्जी इसको आप अपने कहने में लग जाएगा। अगर मैं लाइव एग्जांपल की बात करूं तो राखी सावंत है, मूलांक 7 और भाग्यांक भी 7 है। आगे हम दोस्तों नंबर 7 पे आते हैं। 7 रिप्रेजेंट करता है केतु को, तो उषा जी बता ही रही हैं, तो हाँ जी। तो मैं लाइव एग्जांपल की बात कर रही थी 7 और 7 की। अगर आपका मूलांक 7 है, भाग्यांक 7 है, या 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा, उनका डेट ऑफ बर्थ में 777 है। अब आप देख लीजिए उनको लव लाइफ में कितने धोखे मिले। बहुत ज्यादा। 77 बॉर्न होगा कोई, उनकी लाइफ में भी होगा। कोई जुलाई बॉर्न है, 97 बॉर्न है। 7 नंबर मेरे पास तो एक ही 7 आया, पता नहीं क्या होगा। 2 भी है ना आपके साथ? हाँ, 2 नंबर है, 2-7 का अच्छा कॉम्बिनेशन है। 2-7 का अच्छा कॉम्बिनेशन। जैसे 7 वाले जैसे फाइनेंशियल कैसे रहते हैं? इमोशनली बहुत जो है ना लाइफ में डिस्टर्बेंस आ जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या इमेजिनेशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इंट्यूटिव बहुत होता है। इंट्यूशन आ गई ना, जब 2 के साथ 7 जुड़ेगा, चंद्रमा और केतु होंगे, तो इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर ना होकर भी प्रेडिक्ट कर देना
कि तो- तेरे साथ ये होगा, तेरा ऐसा होगा, तो वो बात सच हो जाती है, बिल्कुल बात सच हो मतलब जाती है। बराबर उन्हें के पहले ही अच्छा और बुरा पता लग जाता है। पता लग जाता है। हाँ, कभी कभी ड्रीम्स में कई चीजें आ जाती हैं। जैसे एक बार मेरे मदर बताते होते थे कि पहले जब मतलब वो न्यूली मैरिड थे तो बहुत सारी चीजें उनको पता लग जाती है, शाम को ये होने वाला है, फलाना बंदा मिलने आने वाला है, जहाँ रात को पता लगता है कल को हमारे घर में ये आना फीलिंग्स है। आ जाती है। मान लीजिए आप घर बैठे हो, बाहर क्या हो रहा है आपको नहीं मालूम, तो आपको इंट्यूशन हो जाएगी, पहले पता लग जाएगा कि आज मूड अपसेट सा होने लग जाएगा, कुछ बुरा खबर आने वाली है। और जब हैप्पीली मतलब अंदर से आप मन खुश होगा, खुश तो इट रहते मींस हैं। कोई ना कोई आपको कोई गुड ना न्यूज कोई। ओके। मिलने वाली है। और इनका फाइनेंस के मामले में ये लोग कैसे हैं? फाइनेंस में डिपेंड करता है अदर डेट ऑफ बर्थ की अदर नंबर्स पर भी। 7 नंबर वाले क्योंकि दूसरों पर विश्वास करते हैं, धोखा खाते हैं। अगर ये भी 7 नंबर जीवन में तब तरक्की करता है अगर स्पिरिचुअलिज्म में जाए, अध्यात्म को पकड़े। इनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अब मैं राखी सावंत का एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ बार बार कि वो अध्यात्म में नहीं है। तो मतलब ये आध्यात्मिक बंदे को रिलीजियस करता है। जैसे कई लोग बहुत अच्छा आध्यात्मिक स्पीच देते हैं, रिलीजियस बनते हैं। आप माधुरी दीक्षित की बात करें, उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 बार 7 है। और हेमा मालिनी की डेट ऑफ बर्थ में भी उनका मूलांक या भाग्यांक 7 है, मुझे जितना थोड़ा याद है। तो उन्होंने दोनों क्लासिकल सिंगर है, डांसर है, सॉरी। तो उन्होंने जीवन में बहुत तरक्की करी। और मैथिली ठाकुर है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 777 है। 777 वो भी मतलब वो क्लासिकल सिंगर है। अध्यात्म आ गया। अब यहाँ पर राखी सावंत ने अध्यात्म नहीं चुना। अगर ये अध्यात्म चुन लेती तो जो आज है ना वो कुछ भी नहीं है उसके सामने, वो बहुत ज्यादा राइज करती। यानी कि जब आपके पास केतु ज्यादा है तो आपको केतु को ही पकड़ना है, अध्यात्म को पकड़ना है, आपको टीचिंग को पकड़ना है, आपको रिसर्च को पकड़ना, आपको जैसे आध्यात्मिक में क्लासिकल सिंगर हो जाए या क्लासिकल डांसर हो जाए, रिसर्चर हो जाए, एस्ट्रोलॉजर हो जाए, पीएचडी कर ले, ओके, किसी भी चीज में। हाँ, ऐसी कोई भी ज्ञान को मैक्सिमम अच्छे कामों में वृद्धि, टीचिंग करने शुरू कर दे, दूसरों का भला करना शुरू कर दे, गीता का अध्ययन करना शुरू कर दे, गीता पढ़ाना शुरू कर दे, बहुत कुछ है। जैसे पंजाबियों में जो लोग पाठ पूजा करते हैं, हाँ, वो भी उसमें भी कर सकते हैं। मतलब कोई भी अपने धर्म की बात करे। मेरे कोई नोन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 777 और रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ के सुबह पाठ करती, सरदारनी है वो, इतना पाठ करती है, बड़ी इंट्यूशन है उनकी, क्योंकि 7 नंबर उनके पास ज्यादा है, मतलब ऑटोमेटिकली। फिर उनका फाइनेंस भी ठीक हो जाएगा, उनकी लव लाइफ भी ठीक हो जाएगी। नहीं तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 7 नंबर, मेरी 7 के ऊपर सर्च बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा हो गया, या तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, अगर मैरिड लाइफ अच्छी है तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। ओके, मतलब 777। यस, 777 777 आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे। अच्छा, मतलब सिंगल 7 लोगों को आपको एक ही सुख मिलना है, या आपको प्यार मिलेगा या आपको हेल्थ मिलेगी, दोनों में से एक चीज मिलेगी। तो आपको अध्यात्म चुनना ही होगा। अगर आपको जैसे मेरे में एक साथ है, तुम आपको क्या सिंगल 7 है ना, सिंगल 7 नंबर इज बहुत गुड है, सुपर गुड है। अब 2 के साथ मिल रहा है, चंद्रमा। आपको लगता है कि मैं आध्यात्मिक होंगी? बिल्कुल 100% आप आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि 2 नंबर भी तो है ना। बिल्कुल, परमात्मा गॉड फीयरिंग है ना। हाँ, ये तो जब आप परमात्मा से डरते हो तो परमात्मा को तो पूछो। हाँ, जैसे मैं अपने आप में रहती हूँ, मतलब ये चीज है कि व्हेन मतलब मेडिटेट करती हूँ, मेडिटेशन तो मतलब पार्ट है। 2 नंबर वाले हीलिंग बड़े अच्छी कर सकते हैं, 7 नंबर और 2 नंबर वाले अच्छे हीलर होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर की, जो रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, जो कि शनि है। और शनि के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा बताएं। लोगों के मन में ना बड़ी वो है कि यार डर है। अगर अब वो मतलब पंजाबी की कहावत है ना, आधा शनि बनया फिरदा मेरे ते, आधा एक शनि ग्रह आ गया, मतलब इस करके मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसके बारे में बदनाम कर दिया है। एक्चुअली कुछ नहीं है, शनि का अंक बहुत ज्यादा अच्छा है। अब अगर 3 नंबर है ना, 8 है, 17 और 26 है, सबसे बेस्ट नंबर तो 17 है। लेकिन 8 नंबर की फॉर्मेशन देखो तो इन्फिनिटी का नंबर है। तो मुझे बताओ खराब कहाँ से हुआ? बिल्कुल नहीं, रियलिस्टिक नंबर है, बिल्कुल इन्फिनिटी का नंबर है, सच्चाई का नंबर है। यस, कर्म पर चलता है, भाग्य तो कर्म के साथ ही चलेगा ना। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य अपने आप, अगर आप गलत कर्म करोगे तो भाग्य आपका कैसा होता है? हाँ, शनि है कि थोड़ा स्लो देता है, मेहनत के साथ देता है, तपस्या जरूर कराता है। जैसे मैं देखती हूँ कि शनि स्टेबिलिटी से देता है, जब देता है शनि स्थिरता से देता है। वो ऐसी चीज देगा जो कभी आपसे फिर वापस नहीं जाएगी, वो परमानेंट आएगी, जहाँ आएगी नहीं। दो ही चीज शनि ने देनी। अगर आपका भाग्यांक शनि है और या आपका पर्सनल ईयर 8 आ गया तो आपको मकान देख के जाएगा। देखिए, एंड जैसे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा 8 नंबर बहुत अच्छा है। 8, 4 और 3 ये 3 नंबर बहुत ज्यादा फेवर करते हैं कोई पॉलिटिकल लीडर, मतलब 3, 4, 8 सबसे बेस्ट है। 8 नंबर आप देख लीजिए, मोदी जी क्या है, 17 नंबर है। 17 नंबर की खासियत है, 17 नंबर में 1 नंबर क्या है, सीधा स्ट्रेट आ गया। मैं इसको डंडा बोलती हूँ जब हम 17 के साथ बोलते हैं। तो 7 नंबर क्या है, झंडा। अब डंडे में झंडा लगाओगे आप, अब झंडा खाली लगा के दिखाओ,
नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते ना। हाँ। तो 17 नंबर मीन्स डंडे में झंडा, यानी कि आपके झंडे झूलने झूलने हैं, जुड़ने हैं। कोई भी 17 नंबर हो। हाँ, तो बहुत अच्छा चाहे वो बच्चा- कॉम्बिनेशन है कि Yes. सूरज और केतु, मतलब वो आ गया फिर इज इक्वल टू 8 नंबर को मैं बहुत अच्छा कहती हूँ। देता धीरे धीरे है, क्योंकि इस शनि शनि चलता है, अब उसने अपना काम तो धीरे धीरे ही जैसे करना है। मोदी जी को देखा जाए तो उन्होंने हाँ। कितना स्ट्रगल किया, Struggle कब करके- से जिंदगी शुरू होके अब जाके उनको इस मूवमेंट पे आके सब उनका चीजें मिल भाग्यांक रही हैं। 5 है। 5 है, जिनका भाग्यांक वाणी, 5 वाणी। होता है ना, वो बहुत लकीस्ट पर्सन होते हैं। तो वाणी। देखो आसान तो नहीं था ना, हाँ, हाँ। मोदी जी का आसान नहीं था प्रधानमंत्री बनना। पहले हाँ। गुजरात के सीएम रहे वो CM 15 साल के लिए, बिल्कुल। फिर वो अब 15 साल हो गए, अब उनको हो जाएंगे, तो अब 30 साल उन्होंने भारत के ऊपर राज किया। तो आप ये देखो ना कि अब 17 नंबर है, तो झंडे तो गाड़ने बनने हैं, बनने ही बनने हैं। कोई भी 17 नंबर हो, जरूरी नहीं है कि वो मोदी जी थे, एनी कोई अदर भी, कोई कोई भी, भी व्यक्ति कोई हो, भी। किसी भी मतलब फील्ड में किसी हो, भी फील्ड में। अपने फील्ड में वो झंडे गाड़ देगा। ओके, फाइनेंस का इनके साथ कैसा रहता है? फाइनेंस स्लो है, धीरे आएगी धीरे जरूर। मिलेगा, आएगा आएगी। जरूर, और जब देगा ना तो छप्पड़ फाड़ के देगा। अब तुम्हारी सोच डिपेंड दोस्तों, करती है ना। वो हेरा फेरी वाला डायलॉग याद करना, जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, 8 नंबर वालों को देता है। बिल्कुल देता है जी, बिल्कुल देता है, लेकिन अगर आप सच के रास्ते पर चलोगे तो हाँ, ये है कि वो देखो, छीन भी लेगा अगर बहुत आप गलत रास्ते पर बहुत चल बड़ी रहे हो। बात उषा जी ने बोली, कर्मा की, जैसे आई Yes. बिलीव इन कर्मास। देखो, मैं ये चाहती हूँ कि जो आप बीजते हो वही आप उगाते हो, कहता है वही उगा हुई चीजें ही आप काट सकते हो। तो जिंदगी में कर्मास, कहीं मर्जी चले जाओ, कर्मास आपके साथ जाते हैं। हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी, लगे रहो आप ऊपर, फोकस पे रखो, करता है, पे फोकस। अब 8 नंबर वाले ना उनको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग करते हैं। ओके, ठीक है। और इनकी लव लाइफ कैसी रहती है? लव लाइफ 8 नंबर वालों की वैसे तो डेट ऑफ बर्थ टू डेट ऑफ बर्थ वेरी करती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या योग है, सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ में क्या योग है, लेकिन थोड़ी सी लव लाइफ इनकी टेढ़ी हो सकती है। हो सकती है, मतलब 8 नंबर वालों की लव लाइफ थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, पर कोई नहीं, पैसा आएगा ना छप्पर पर, तब सीधी हो जाएगी। मतलब डिपेंड करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में अदर नंबर्स क्या है, आपके सामने वाला पार्टनर क्या है। 8 और 2 का जैसे कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपको मैरिज ही आपने 8 और 2 की कर ली तो कैसे चलेगी, दिक्कत 8 को 1 से कर ली तो कैसे चलेगी। तो आपको मैरिज करने के लिए या पार्टनर चूज करने के लिए आपको बहुत केयरफुली चलना होगा। और जो हमारा लास्ट नॉट लीस्ट नंबर है 9 नंबर, जो कि मार्स, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, और मंगल से लोग कहते हैं बड़े अग्रेसिव और ये ऐसे होते हैं, तो मंगल के बारे में बहुत जबरदस्त नंबर है ये भी। 9 नंबर मंगल का है, ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, दूसरों की सेवा करने के लिए बना है। क्यों? मंगल सेनापति है, राजा के साथ। अब देखो, दोनों युद्ध करने जा रहे हैं, पहले मारा कौन जाएगा? सेनापति। तो सेनापति सेक्रीफाइस करता है। अब ये भी मंगल भी कई तरह, 2 तरह के, कई तरह के नहीं, 2 तरह के। एक मंगल पॉजिटिव मंगल है, एक मंगल नेगेटिव मंगल है। अब पॉजिटिव मंगल है, देश के लिए लड़ रहा है, और नेगेटिव मंगल है, वो मर्डर भी कर सकता है, यानी गुस्सा, एग्रेशन। तो यहाँ पर 9 नंबर वाले दूसरों की भलाई करने के लिए बेशक बने हैं, मानवता का नंबर है, दूसरों की हेल्प करने के लिए। जैसे एनजीओ के लोग बड़े अच्छे बिल्कुल, एनजीओ वाले ही 9 नंबर वाले कामयाब होते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, सेवा का नंबर है, देश की सेवा के लिए मर मिटने का नंबर है। एनर्जेटिक बहुत है, ऊर्जा। नेगेटिव तो एग्रेसिव है ना, इनका नेगेटिव ट्रेड्स है, एग्रेसिव है। तो ऐसे में 9 नंबर वालों को अपना एग्रेशन कंट्रोल करने, जिम, एक्सरसाइज, साइकिलिंग करें, और अपना ब्लड डोनेट करें, ब्लड डोनेट करें। ओके, ब्लड डोनेट, यस, पर मेडिकली फिट होने चाहिए, तभी ब्लड डोनेट करें। कहते हैं हनुमान चालीसा भी उनको, भगवान राम की पूजा करें। अच्छा, 9 नंबर तो एग्रेशन का है ना, अब एग्रेशन को और एग्रेशन में नहीं ला सकते, तो भगवान राम की पूजा करो, हनुमान जी के सामने खड़े होके भगवान राम जी की पूजा करो, फिर बहुत बेनिफिट देगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट। इनका फाइनेंस कैसा रहता है? 9 नंबर वालों का फाइनेंस भी अच्छा देता है, स्टेबिलिटी का नंबर है। सेनापति के पास धन की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि राजा के साथ है हमेशा, लेकिन स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी, मेहनत करके। इनको जो इनके फील्ड है ना, ये उसमें जाए तो ज्यादा बेटर। कैसे? कौन? 9 नंबर वाले जो फील्ड है, जैसे ये जिम हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा आप फूड लाइन हो गया इनकी, मंगल, आप सेना बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, डिपेंड ऑन अदर नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप डॉक्टर बहुत अच्छा बन सकते हैं, मंगल के साथ शनि का कनेक्शन। जैसे हम लोग कहते होते हैं कि व्हाइट कॉलर मर्डरर होते हैं, जो मर्जी डॉक्टर ना चीर फाड़ मिनटों में कर देते हैं बंदों की। पर नहीं, अच्छी बात है, मतलब दैट इज अ गुड थिंग कि जिनका मंगल स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं। तो मतलब जैसे जो एनजीओ चलाते हैं बहुत अच्छे लेवल की, कि लोगों को देना सीखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वो भी है। और इनका लव लाइफ का कैसे रहता है मैम? लव लाइफ थोड़ी एग्रेशन करके डिस्टर्बेंस हो जाती है,
अच्छा, है ना? तो वो कैसे इनको ठीक करनी होगी? कोई मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं 9 नंबर वाले। 9 नंबर वाले भगवान राम की पूजा करें और Okay. लव लाइफ में थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हैं ना ये, एग्रेशन के साथ लव लाइफ पर हाँ, मैंने देखे कभी-कभी ना ये एग्रेशन के साथ love life एग्रेशन में खराब, आके हाँ। फिर मिनटों में ठंडे भी हो जाते हैं, सॉरी पे भी आ जाते हैं ये लोग। दूसरा नंबर भी साथ में 2 होगा ना सिर्फ 9 नंबर नहीं 9 ना, नंबर नहीं होता। साथ में 2 नंबर भी होगा तो वो अपनी गलती मान जाएगा ना। हाँ, अब बिल्कुल। यहाँ पर क्या है, 9 नंबर वाले जो है ना कई बार गलती नहीं मानते हैं ना, वो कहते हैं रस्सी जल जाए पर बल नहीं गया, बल नहीं गया। तो वो है ना, हाँ, ये चीज है, ये चीज ये का। तो यहाँ पर गलती थोड़ी लेट मानते हैं, वो 9 नंबर वाले जल्दी मानते नहीं है। मानते यदि डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर है तो ही अपनी गलती मानेंगे। हाँ, अच्छा, और साथ साथ मतलब हमारी बातचीत तो ये चलती रहेंगी। आज बड़ा अच्छा मन कर रहा है, जैसे 1 to 9 नंबर्स की हम बात करते हैं। अगर हम आगे मैम 0 की बात करते हैं, जैसे कोई भी 0 लग जाता है, जैसे 1 के साथ 0 लग गया, 2 के साथ 0 लग गया, 3 के साथ 0 लग गया, थोड़ा सा उसके बारे में जरूर डिफाइन करें। जैसे आपने बड़ा अच्छा कहा कि 2 नंबर अपने आप में है, 2 1 2 मतलब सूर्य हैं, तो 0 का क्या रहता है? 0 राउंड है, हम्म। पहिया है, जैसे चल रहा है, 20 नंबर की movement बात है कर ना, लें, जैसे 20 की नंबर बात में 2 के साथ 0 जुड़ गया, ठीक है। ठीक है ना। अब ऐसे वाले व्यक्ति क्या हो गया, लाइफ में चेंज चाहते हैं, क्योंकि जो 0 है ना वो चेंज है, चलते रहना, भैया चलते चलते रहना, रहना, वो उनको सेम लाइफ ना अच्छी लगती है, मतलब उनको दे नीड चेंज। यस यस, जैसे 1 के साथ 0 लग गया, तो जैसे सूर्य के साथ 0 लग गया, सेम ही है, अच्छा, सेम ही चीज जितना आएगी। भी 0 अगर ज्यादा होंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे 05 है, आप अपना प्रोफेशन चेंज कर दोगे, जैसे 5 जुलाई है, 0 आ गया, फिर 07 आ गया, आप पहले कुछ और कर रहे थे, प्रोफेशन चेंज कर लोगे। इनको चाहे 0 आगे लगे या मतलब हम पीछे करें, लगे, हाँ, तो मतलब दे नीड चेंज। जैसे 1 to 9 नंबर वालों में भी चेंज आता रहेगा। 0 जैसे मान लीजिए वो चंडीगढ़ रह रहा है तो वो बॉम्बे शिफ्ट हो रहा है, तो उनको चेंज चाहिए, वो एक चीज से बोर क्या हो उनके जाते हैं। लिए चेंज अच्छा है? बिल्कुल अच्छा, अच्छा, मतलब दे नीड चेंज। हाँ। जैसे चेंज इज ऑलवेज बेटर, हाँ, जैसे हाँ। बिकॉज ये लेकिन आप ऐसे नहीं ना करें कि आपकी शॉप बड़ी अच्छी चल रही है और उसको बंद करके आप अब्रॉड जा रहे हो, वो गलतियां नहीं करनी है। हाँ, वो मतलब आपकी जॉब बड़ी अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा है, आप ग्रो भी कर रहे हो, हाँ, डिपेंड करता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के अदर नंबर्स पे भी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अदर्स नंबर आप अच्छे हैं तो आप जॉब ना करके आप बिजनेस कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। और हम एक और सिचुएशन की बात करते हैं। अक्सर लोगों में मैंने देखा है 2-3 चीजों की बात होती है। जब भी कोई किसी से पूछने आता तो वो अपनी कैरियर के बारे में पहले पूछता है, फिर अपने फाइनेंस के बारे में पूछता है, लव लाइफ के बारे में पूछता है। जैसे मोस्टली सब नंबर्स को, ये 2-4 पॉइंट्स हम बात करते हैं, उनको कैसे पता लग सकता है कि वो अपना कौन से पॉइंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, कैरियर, फाइनेंस या लव लाइफ को, जिससे वो सेटल रह सके? सबसे इंपॉर्टेंट तो कैरियर ही। कैरियर, अगर आपका कैरियर अच्छा है, फाइनेंस अच्छा है, फाइनेंस अच्छा तो लव लाइफ अच्छा। अच्छा, कैरियर के लिए जैसे आप 1 to 9 वालों को नॉर्मल कोई एक ऐसा उपाय, जैसे बहुत इजी हो कि हम सारे नंबर वाले, जैसे शिवलिंग पे ये कर सकते हैं, जहाँ हम किसी गाय को ये दे सकते हैं, कोई ऐसा उपाय आप छोटा सा इनको जल्दी में बता दें? सबसे बेस्ट है शिव की पूजा करनी। ओके, शिवलिंग की पूजा करिए, आप दूध चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए। दूसरा घर आपका अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, जैसे 1 to 9 का अगर हम शिवलिंग जी की बात ही करते हैं, हाँ जी, तो 1 को क्या मतलब करना चाहिए? आप शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सूर्य को जल चढ़ाओ। अच्छा, सूर्य को जल चढ़ाओ। Yes. दोस्तों, क्योंकि ये मैंने इसलिए आपकी रेमेडीज दे रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे अपने रेमेडी। पहले जो मतलब 1 नंबर है वो सूर्य को जल चढ़ाए, 2 नंबर वाले सूर्य को जल चढ़ाए, साथ में मंत्र का जाप कर सकते हैं ना, ओम ह्राम ह्रीम ओम सा सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। हम कोई भी मंत्र का जाप कर जस्ट सकते हैं। गेटिंग रेमेडी, हम अकेली रेमेडी पे चलते हैं। सिंगल सूर्य को मतलब जल चढ़ाए। और 2 नंबर वाले? 2 नंबर वालों को शिव की पूजा करें। अच्छा, ओम नमः शिवाय का शिवलिंग जाप पे करें और शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, चावल 3 नंबर वाले? 3 नंबर वाले केले पर पानी चढ़ाएं। ओके, और 4 नंबर? 4 वालों को डॉग की सेवा करनी है और माँ सरस्वती की पूजा करनी है। ओके, 5 नंबर वाले? 5 वालों को बुध की, गाय की सेवा करें। ओके, 6 नंबर? 6 नंबर वालों को कोई ना कोई ऐसी सफेद चीज गाय को खिलाएं, या जैसे कि सफेद आइसक्रीम होती है तो आइसक्रीम गरीबों को खिलाएं। अच्छा, जहाँ मतलब दूध वगैरह दे सकते हैं गरीबों को 6 नंबर वाले? गरीबों को बिल्कुल व्हाइट चीज डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल, मतलब शुक्र है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और 7 नंबर वाले? डॉग फीड करना चाहिए इनको, सबसे बेस्ट रेमेडी है डॉग फीड करना। 4 नंबर वाले भी डॉग फीड करें और 7 नंबर? चारों साथ एक ही बात है ना। अच्छा, एक ही बात है, माँ सरस्वती की पूजा करनी है और साथ में 4 और 7 एक ही बॉडी के 2 हिस्से हैं। डॉग फीड करोगे ना, 4 की रेमेडी करने के लिए आप 7 की रेमेडी करोगे, 4 ठीक हो जाएगा। 7 की ठीक करने के लिए 4 की रेमेडी करोगे, 7 ठीक हो जाएगा। मतलब 4 वालों के लिए सरस्वती और डॉग फीड है। डॉग फीड सबसे बेस्ट रेमेडी है। और 7 नंबर वालों के लिए ओनली डॉग फीड आ गया, ठीक है। 8 नंबर शनि के लिए? सबसे पहले कर्म अच्छे होने चाहिए और साथ में शनि भगवान की पूजा करो, पीपल के नीचे दिया जलाओ। ओके, सैटरडे को। ओके, और 9 नंबर वालों मंगल भगवान राम की पूजा करो, हनुमान जी के मंदिर जाके को हनुमान जी को राम राम जी बोलो।
ओके, सबसे बेस्ट रेमेडी है सबसे उनके लिए, राम ओके, भगवान की पूजा करनी, क्योंकि एग्रेशन, जो भगवान राम है वो शांत है शांत है। और मंगल ये देव एग्रेसिव है। 1 to 9 के दोस्तों ये मैंने रेमेडीज भी दे दी और आज आपने 1 to 9 की बहुत सारी कॉम्बिनेशन भी देखी है कि 1 से 9 कैसे होते हैं, बट हर एक चीज वेरी करती है, उसके भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आप किस टाइम पैदा हुए और आपके मतलब कौन से ग्रह चल रहे हैं और क्या सिचुएशंस रहती हैं। तो अक्सर मैं उषा जी ये पूछना चाहती हूँ, जब भी आपके पास कोई आता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या करता है? सबसे ज्यादा करियर को लेकर ही मेन आते हैं। अच्छा, करियर की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं सबको लोगों को, अच्छा। क्योंकि लोग प्रोफेशन अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना चूज करके अदर फैक्टर पे चले जाते हैं। अच्छा, आपका डेस्टिनी नंबर है ना, जो उसको पकड़ना चाहिए, ओके। जो आपका भाग्यांक है। यदि आपका भाग्यांक कोई भी नंबर है, जैसे 6 है, 5, आप उसके प्रोफेशन को चूज करो, क्योंकि सबसे ज्यादा पावर आपके डेस्टिनी नंबर के साथ है और आपकी लाइफ के साथ डेस्टिनी नंबर सबसे ज्यादा चलेगा। अच्छा दोस्तों, तो मतलब इतनी टॉक शो के रिलेटेड बातें हुई, तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रेमेडीज दी है और उषा जी ने जाते जाते बहुत अच्छी एक बात कही कि जब आपने कोई तर्क निकालना है तो आपने 2 चीजें आज उषा जी से सीखी, मूलांक और भाग्यांक, राइट। तो मूलांक को हम मतलब ड्राइवर नंबर भी कहते हैं और उसको डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक को हम कंडक्टर नंबर भी कहते हैं। वेरी इजी है जी मूलांक निकालना। जिस दिन आप पैदा हुए 2 जुलाई, जैसे मेरा 2 नंबर हो गया, और जो मेरा भाग्यांक है तो टोटल डेट ऑफ बर्थ आप कर लो कैलकुलेट, जैसे मेरा 36 बनता है, 3 और 6 क्या बन गए 9, तो 9 में 2 9 की कॉम्बिनेशन हो तो 9 नंबर मतलब मेरा जो भाग्य मतलब डेस्टिनी नंबर, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने प्रोफेशन में मतलब आना चाहिए। और कभी कभी 2 और 9 अपने अच्छे मतलब स्थिरता वाले भी होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स है, बट उससे थोड़ा सा आपको क्लियरेंस हो जाएगी। जो भी ये पॉडकास्ट के जरिए आप अपना थोड़ा सा एक निकाल सकते हो। अगर कुछ भी है तो मैं उषा जी का मतलब आप उषा जी से कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं इनका मतलब वहां पे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगी। और उषा जी चलो बात करते हैं, हम आज मेरी शायरी की बात करते हैं। जिस पिंकी की शायरी बुक रिलीज भी हुई थी और जी। भी बड़ी शायरीज मैं करती रहती हूँ, तो उसमें मतलब मुझे ये लगता है कि एक मेरी शायरी है, कहता हर इंसान की अपनी अहमियत होती है, वक्त के साथ उसकी कैफियत होती है। जैसे सुबह का सूरज बताता है कि आज की शाम कैसी होगी, वैसे इंसान के हालात बताते हैं कि मुलाकात कैसी होगी। कहते पिंकी जो परिंदे तुम्हें गिराने में लगे हैं, पिंकी जो परिंदे तुम्हें गिराने में लगे हैं, उनको क्या पता कि उसकी साथ बिताई हुई शाम कैसी होगी और आने वाले साल की शुरुआत कैसी होगी। तो मतलब ये मैंने अपनी शायरी में नॉमिनेट करती रहती हूँ 2026 के लिए। आने वाला साल सबके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद या मुबारकें लेके आए, और 2026 का साल है। मुझे तो एक टेंशन फ्री कर दिया मतलब उषा जी ने कि मैं 1 by 1 हूँ, मतलब बहुत अच्छा आने वाला साल है। ये साल चमकने का साल है, चमकने का साल है। और हमारे इंडिया के लिए, भारत माता के लिए भी बहुत अच्छा है कि वी आर गेटिंग ग्रोइंग। मतलब हम चाहते हैं कि सारे लोग मैक्सिमम ग्रो करें और छोटी छोटी रेमेडी से आप अपनी लाइफ को चेंज ला सकते बिल्कुल हो। कर सकते हैं। हाँ, और मैं जैसा भी जो क्वेश्चंस होंगे आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। फिर एक सेशन के साथ और मुलाकात करेंगे इनके साथ। अब हम इसकी बात की है हमने, न्यू ईयर की बात होगी कि कैसा रहेगा, मतलब न्यूमरोलॉजी की बात होगी, नंबर्स की बात होगी। आने वाले टाइम में हम एस्ट्रोलॉजी की बात भी करेंगे और एक बहुत अच्छा टॉपिक मोक्ष का, क्योंकि लोग बहुत उसकी तरफ जाना चाहते हैं और कईयों को पता नहीं वो क्या चीज है। मैंने इसलिए पॉज इनके क्वेश्चन मार्क पॉज छोड़ दिया कि फिर मुलाकात इस बहाने होती रहेगी। कोई दर्शकों को जाते जाते कोई मैसेज या कुछ आपको क्या लगता है आप दे सकते हैं? सबसे बेस्ट तो ये है कि आपके अच्छे कर्म होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो चीजें अपने आप अच्छी चली जाती हैं। कोई अगर उपाय नहीं करना चाहता, जैसे पुराने होते थे सानू नहीं पता जी, हमें नहीं पता, हम नहीं ये मानते या कुछ भी, तो उनके लिए एक बेस्ट रेमेडी आप वैसे क्या बोलना चाहते हैं? सदाचरण। सदाचरण, सदाचरण को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। डिफाइन, जैसे सदाचरण में डॉग फीड आ गया, कुछ बेजुबान जानवर है, मदद कीजिए, ठीक है ना। पक्षियों को चारा, बिल्कुल, पक्षियों को दाना डालिए। ओके, गाय को पक्षियों को दाना डालिए, गाय को चारा डालिए, चींटियों को दाना डालिए, ठीक है ना। तो सदाचरण है। उपाय 3 तरह के होते हैं ना, अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय हैं, फिर टोने टोटके हैं। कुछ लोग किताबों से पढ़कर टोने टोटके उपाय कर लेते हैं कि जैसे पीपल पे जल चढ़ाना है या कुछ भी उपाय करना है। अपने आप भी यूट्यूब पर देख के लोग उपाय करते रहते हैं। तो ये सदाचरण ऐसा है कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, बेजुबान जानवर की आप हेल्प करते तो उसकी ब्लेसिंग तो आपको लगेगी ना। गाय को चारा डालिए, गाय बीमार है उसका इलाज करिए, वो बता तो सकती नहीं,
बिल्कुल बिल्कुल। और पक्षी हैं जैसे मेरे ना, मैंने पीछे पक्षियों के लिए स्पेशली ना, मैं जैसे रोटी है छोटी छोटी वो भी डाल देती हूँ, नहीं तो मैं मतलब इनका सतनाजा ला के रखती हूँ पानी। तो कई मेरे पड़ोसी मेरे से इस बात पे खफा भी होते हैं कि यार इनकी ये ना टुकड़े नीचे गिरते हैं। तो मैंने एक कईयों को मैंने इस बात पे बोला, मैं कहा जी टुकड़े गिरते हैं, आप मेरे से पैसे ले लो अपनी मेड के, आई पे सफाई दैट, है के, ना, हाँ। सफाई की, है ना, यही दिक्कत है। मैं कहा नहीं, जब मैं कहा आंधी आती है, नेचर कोई कुछ बात करता है, मैं कहा तब नहीं आप कुछ बोलते। पर वो ना जो चिड़िया है, जो लालियां हैं, जो मतलब पक्षी हैं, वो मुझे 5 बजे बताते हैं कि यार हमें खाना डाल। फिर उसको पता, मैं थोड़ी सी जैसे मान लो लेट नाइट रास्ता पता लग गया ना, उनको जगह पता लगी। हाँ लेट नाइट जैसे मैंने आना जाना, फिर उसको पता कि 10:30 बजे ना बाहर आती है, 10 साढ़े 10, फिर वो आते हैं, मतलब बुलाते हैं कि हमारा ये खाना ना खाली है, इसको कंप्लीट करेगा। मतलब फिर ना मुझे लगता है कि समवन इज टॉकिंग टू मी, ये भी एक तरह का सदाचरण है, ये चीजें हैं। तो आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बिकॉज ये न्यूमरोलॉजी एक साइंस की स्टडीज है। नंबर्स के बिना ये दुनिया अधूरी है, क्योंकि नंबर्स बहुत पुरानी स्टडी है। अगर हम बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में किताबें भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है। अगर कोई बातचीत आपको ना पसंद हो तो काइंडली आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमने कोशिश की आप तक एक बेहतरीन जानकारी प्रदान करने की। तो ये थी हमारे साथ उषा वसुंधरा जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट है और एस्ट्रोलॉजिस्ट है, और हमारे ही शहर चंडीगढ़ से मैं हूँ और जीरकपुर से है। और फिर बहुत अच्छी बातों के साथ ऐसी बातचीत, फिर आपसे मुलाकात होगी आपकी निमानी सी पिंकी संदर पिंकी बोगियाली की नई बातचीत के साथ। फिर इजाजत चाहती है टॉक शो विद पिंकी पे। सो हियर वी आर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।